सभी का स्वागत है सत्यलोक की कथा में। सत्य कथाएं सत्यनारायण के बारे में। सो वेयर आर वी राइट नाउ? हम लोग हैं जहां हमारी चेतना है। और श्लोक क्रमांक 27 में दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में ब्रह्मलोक के श्रेष्ठत्व को बताया गया था। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर् न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपया निदं विदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक कैसा है, जहाँ पे कौन पहुँच चुका है? हमारा क्रम मुक्ति की इच्छा रखने वाले प्रभु जी पहुँचे हैं। प्रभु जी मीन्स दैट डिवोटी जिसके इच्छा, भक्त की बात हो रही है, उस भक्त की जिसकी इच्छा थी कि भगवान के धाम तो जा ही रहे हैं, अब दोबारा कब आएंगे इसमें? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो वहाँ पास तो आना नहीं है। तो ज़रा देखें कि क्या चल रहा है, देखें दुनिया देखो भाई, दुनिया देखना जरूरी। तो ब्रह्मांड को देखते हुए पहुँच रहे हैं। तो आपको पता है कि वह है स्वर्गलोक में नहीं जाता है, वह जाता है वैश्वानर से फिर घूम शिशु प्लानेटरी सिस्टम, मतलब तारा मंडल को घूमते घूमते ध्रुवलोक, और ध्रुवलोक से क्रॉस करके महरलोक में टिकते हैं। महरलोक में कौतुकवश रुकते हैं, कैसे देखें क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, देखें, कुछ खाएं पिए, आनंद ले वहाँ का। उसके बाद जब ब्रह्मा जी का अंत हो जाता, ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो जाता है और महरलोक तपने लगता है संकर्षण भगवान के मुख से निकलने वाली अग्नि के द्वारा। तो वो उस हीट के कारण वो लोग ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं। तो अब वह ब्रह्मलोक पहुंच गया है। तो ब्रह्मलोक में क्या विशेषता है उसका वर्णन आपने यहाँ पे सुन लिया कि वहाँ पे कोई शोक नहीं है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना कोई दुख है, आरती मतलब पीड़ा, ना उद्वेग है, कोई भय नहीं है। ऋते कुतश्चित, ऋते मतलब छोड़ के मतलब कभी कभी अदह, वह दया के कारण, यत चित्ततः, उनका चित्त, उनके हृदय में जो दया उत्पन्न होती उसके कारण वह दयाद्र हो जाता है, पिघला रहता है। और कृपया का मतलब होगा दया के कारण उनका चित्त में एक दुख होता है। क्या दुख होता है? अन इदम विदाम। इदम मतलब ये भक्ति, इदम का मतलब होता है ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मलोक के लोग भक्ति करते रहते हैं, जो भक्ति करके वह सुखी हैं, तो सुख का अनुभव कर रहे हैं। कह रहे इदम, इसको नहीं समझ रहे हैं। कौन नहीं समझ रहे हैं? अन इदम विदाम शब्द दिख रहा है आप लोगों को। इदम अन विदाम, ये जो लोग जगत के हैं, हम लोगों को या अन्य लोगों को भी, जो भक्ति योग को नहीं समझ रहे हैं, इसको देख करके उनको दुख होता है। क्यों, क्या दिक्कत? तो कह रहे हैं दुरंत दुख। भक्ति को नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुरंत दुख को जानना ही पड़ रहा है। भक्ति को नहीं जान रहे हैं, लेकिन दुरंत दुख मतलब वो दुख जिनका पार पाना कठिन है, वह तो प्राप्त हो ही रहे हैं। इतना सब, कितने भक्तों का ये सामर्थ्य हो गया है कि चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कुछ हो, समस्याओं का अंत इस जगत में नहीं है। ओके, सब लोग यहाँ पे ब्रह्म ज्ञानी, तो आप लोग सब लोग सत्यलोक में जाने के लायक हैं, ये तो बोल रहे हैं इसमें। और यह भी आप जान रहे हैं कि भक्ति में भक्ति के बारे में पता ही नहीं है लोगों की। भक्ति जैसी कुछ चीज़ होती है, नाम तो सुन रखा है। हाँ, हम भी शिव जी की भक्ति करते हैं, गणेश जी की भक्ति करते हैं। सुबह अगर वो काली वाली गंदी सी धूप जला देते हैं उनके आगे, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। कोई इसके मिक्सचर को भी नहीं देख रहा होता क्या किस चीज़ से बनी हुई है। शिव जी को 10 मिनट चढ़ा देना धूप, बस अब शिव जी खुश रहे अपने घर में। भाई गृहस्थी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? शिव जी गृहस्थी है कि नहीं? पत्नी है, बच्चे देखने के नहीं, ज़्यादा भक्ति करेंगे तो दिक्कत होगी ना गृहस्थ शिव जी को, उधर डिस्टर्ब नहीं करना। सुबह हो गए 10 मिनट, वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और जब आप भजन करने चलते हो तब यही धारणा होती। तुमको मना किया हिरण भाई कृष्ण की पूजा करने के लिए? मना किया कभी? नहीं किया ना। सुबह अगरबत्ती दिखाने में क्या दिक्कत है? 10 मिनट पूजा कर लो कृष्ण भगवान की, बाकी अपना काम करो। दिन भर बैठ के ये हरे कृष्ण करने क्या जरूरत है? जबकि दिन भर हम लोग कभी नहीं, शायद ही कभी दिन भर किए हो। 2 घंटा करते हो, दिन भर जब करते हो क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग तो 24 घंटे बस कृष्ण की ही बात करते हो। हम लोग इसको एस्पायर कर रहे हैं, ऐसा कर तो हम भी नहीं पा रहे हैं। इज इट नॉट? तो उनको पता ही नहीं कि भक्ति कोई काम नहीं जो काम करे समाप्त करना चाहिए। भक्ति आनंद है, उसको समझ रही नहीं, इसलिए कह रहे अन इदम विदाम, भक्ति को नहीं समझ रहे, इस कारण से दुख मिल रहा है। और फिर क्या है लास्ट लाइन? प्रभव
अनुदर्शनात्, प्रभव मतलब द्वारा, जन्म। जन्म एक बहुत बड़ी त्रास है, बहुत बड़ा कष्ट है। यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने फर्स्ट बर्थडे पे मुस्कुराता हुआ आया हो? एक्सेप्ट कृष्णा। तो जो पहले ही बर्थडे में रोए तो बाकी बर्थडे में क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आज एक बड़ी घटना सुंदर है। हम सुबह कहाँ गया था मैं, हाँ बैंक जा रहा था। एक ई रिक्शा में एक अच्छा खासा बच्चा, बड़ा होगा, मैं 5 साल 6 साल का बच्चा होगा, उसको उसका पिता गोदी में पकड़ा था और वो फूट फूट के रो रहा था और पिता को ऐसा लगता कोई मतलब ही नहीं है, वाह 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 कर रहा था और वो ऐसे रोता रहे। वेरी फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये। हम भी इसी तो इस परिस्थिति से गुजर ही चुके हैं ना। आप लोग समझ ही रहे होंगे, बच्चे रोते रहता है, रोना काम, बच्चों इतना क्या ध्यान देंगे। स्पेशली पिताजी लोग तो ध्यान भी देते हैं, रोते हैं तो क्या दिक्कत। माँ का थोड़ा हृदय थोड़ा दया से युक्त हो जाएगा, पिताजी कहें ठीक है, हु केयर्स, मुझे क्रिकेट देखने दो। दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इफ यू कैन सी दैट। दोबारा जन्म त्रासदी है और जन्म के बाद जो लीला चल रही है, लीला मतलब कठिनाई, वह भी तो कह रहे बार बार हो रहा है, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे लोग, भक्ति नहीं करेंगे दुख प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मलोक की बात उन्हें समझाई। और अब कह रहे ततः, ततः का मतलब तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। और एक और बात थी, इसको हम दिखाएंगे, प्लीज़ 27 को दिखाइए श्लोक, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। वहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्णन था श्रीधर स्वामी जी की टीका में, और उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जो लोग पुण्य अतिरेक के कारण ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे कल्पांतर में अपने पुण्य के अनुसार वहाँ के कोई अधिकारी बनते हैं। जो पुण्य भक्ति करके नहीं, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का नियमों का पालन ठीक ठीक बिना गलती की करेगा तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा नहीं बनता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भक्त नहीं है, लेकिन वह अधिकारी बनेंगे कल्पांतर, मतलब फिर ब्रह्मा जी का दिन होगा, फिर वो जन्म लेंगे और फिर कुछ अधिकारी बन जाएंगे, प्रजापति, मरीचि, कुछ भी बन सकते हैं। इज इट ओके? ब्रह्मा जी की दिन हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी की रात हुई, और उसके बाद ब्रह्मा जी का फिर दिन होगा कि नहीं, तो फिर यही लोग जागृत हो जाएंगे और फिर अधिकारी के रूप बन जाएंगे। कल गौशाला का इंचार्ज कौन होगा? मैं ही हूँगा, अगर मरा नहीं तो। हेलो, आप लोग बस खाली ड्यूरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, दूसरी बात, क्यों बनूंगा कल गौशाला का इंचार्ज? कल बनूंगा या दोबारा रीइंस्टेट कर दिया जाएगा? क्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि बने रहना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा हिरन भाई, कल आप गौशाला के इंचार्ज क्यों नहीं बनेंगे? कहेंगे प्रभु जी बस अब देखो सुबह तो क्या हो जाए। नहीं, व्हाट इज आइडिया? You are not interested. Simple. You are pure devotee. You are not interested in managements and all these things. ये मजाक की बात नहीं है, यही बात है। जो व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, चाहे ब्रह्मलोक में भी, उसकी कुछ कंट्रोल, कुछ इच्छा है, तभी वो दोबारा जन्म ले रहा है। जन्म मतलब प्रकट हो रहा है ब्रह्मा जी के दिन के बाद। मैं समझा पा रहा हूँ? ये लोग भक्त नहीं थे, ये लोग पुण्यात्मा थे जो कि पहुँचे वहाँ पे, इसलिए लिखा अधिकारी के रूप में जन्म लेते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में आज ही समझाएंगे इस बात को। जो लोग बहुत पुण्य करके ब्रह्मा जी के लोक में गए, वो भगवान के वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं रखी, इसलिए बार बार जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, फिर वह कुछ ब्रह्मा जी के असिस्टेंट अधिकारी के रूप में वो होते हैं। ये बृहत भागवतामृत में भी वर्णन है, एकदम क्लियर कट वर्णन है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है? ये लोग वैकुंठ नहीं जा रहे हैं, इनको अगला कल सुबह काम है भाई, अधिकारी ऑफिस जाना है कल, तो वो ऑफिस फिर वो पद पे प्राप्त करते हैं ब्रह्मा जी के असिस्टेंट के रूप में। यहाँ की पुण्यात्मा को समझ में आ रहा है? इज इट ऑल ओके? ठीक है। नेक्स्ट, जो जीव ब्रह्मा जी इत्यादि की उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी की जब परम आयु समाप्त होगी तब जाएंगे वो वैकुंठ। इज इट ओके? अब तीसरे व्यक्ति का वर्णन इस श्लोक में होगा 28 में। जो लोग श्री भगवान की उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का भेदन करके श्री भगवान के लोक में चले जाते हैं। क्लियर समझ में आया? अगर आप में से किसी की इच्छा हो, जस्ट इन केस, बताना मत यहाँ पे सबको बोलना हम गोलोक ही जाना चाहते हैं, लेकिन मान लो कदाचित आपकी इच्छा है
कि हम देखें भाई सत्यलोक के इतना वर्णन सुना है, न शोको न जरा न मृत्यु इत्यादि, देखें भाई वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वैसी स्थिति में आप जब तक ब्रह्मलोक में रहना चाहते हैं तब तक रहोगे। चले आप बहुत हो गया, तब आप भगवान के पास चले जा सकेंगे। आपका मतलब वो व्यक्ति, तो उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है कि ब्रह्मलोक पहुँच गया, जब तक उसकी इच्छा रही तब तक वहाँ पे रहा। ततः अब उसने कहा बहुत हो गया, अब हम भगवान के पास चलेंगे। तो क्या होता है वह आज के श्लोक के सुनेंगे। ये सब लिंक और इंट्रोडक्शन था आज के श्लोक का। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? 3 दिन लगा है समझने में। आप लोग सोच रहे हैं 1 घंटे में समझ में आ जाएगा ये? 3 दिन से भागवत क्यों नहीं हो रही थी? ये श्लोक बहाने बहुत सारे दी जा रही थी, बात ये थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिंक क्या है। इज एवरीवन ऑन माई पेज? हम लोग, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग इसमें सत्य नाम में हम लोग फॉर एग्जाम्पल सत्य, मैं ब्रह्मा जी हूँ, तो प्रभु जी आए पुण्य करके, शिवजीत आए मेरी उपासना करके, ब्रह्मा जी की। आपका नाम क्या है? भूल गया इनका नाम का, बहुत आयुष प्रभु। आयुष प्रभु भगवान की पूजा करके आए, तो प्रभु जी अधिकारी बनेंगे मेरे संग मेरे मतलब मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर बन गए। और शुभजीत प्रभु, जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तब चलना बेटा, उससे पहले नहीं जाओगे। और आप रह रहे हैं अपनी इच्छा से सत्यलोक में, आयुष प्रभु। अब हम चलते हैं, इधर ओके। जब तक उस भक्त की इच्छा है तब तक वो ब्रह्मलोक में रह रहा है। अभी तक यही तो हुआ। महरलोक में कब तक रहा? जब तक उसकी इच्छा थी, उसका तो ऊपर चला गया। इसके लिए कृपया आप लोग बृहत भागवतामृत पढ़ें, एकदम स्पष्ट वहाँ होता है। महरलोक में देख रहे हैं साधु मुनि बड़े अच्छे लग रहे हैं, यहाँ तो भगवान नहीं, ठीक है, फिर मंत्र पढ़ते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। अरे यहाँ तो भगवान नहीं, फिर मंत्र पढ़ते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ बड़ा स्पष्ट बताया गया कैसे कैसे वो ब्रह्मांड का भेदन करते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा अधिक समझ में आ रहा है, क्योंकि उस पुस्तक को हम पढ़े हैं। थोड़ा सारा समझने का प्रयास कीजिए। इस समय वह अति सूक्ष्म शरीर में सत्य लोक में है। मैं इसको पहले हिंदी समझा दूंगा तब इस लोक समझ में आएगा। कहाँ पे है? सत्य लोक में। हम सभी का शरीर सूक्ष्म है। कोई पूछ रहा था कि भाई ब्रह्मा जी का शरीर केवल बुद्धि तत्व से बना है, कैसे समझें? तो प्रमाण इसमें है। पहले ही सुन चुके हैं कि स्थूल शरीर को छोड़ चुका है। कहाँ पे? वैश्वानर लोक में। तो बड़ा सूक्ष्म शरीर है जिसकी धारणा हम कर नहीं सकते, वो है। अब बड़ा जादुई बात है, बहुत जादुई बात है। एक ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ब्रह्मांड के सब तरफ आवरण हैं। ये सुना था आपने? सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद जल इत्यादि। तो अब देखिए हो क्या रहा है। वह इस सूक्ष्म शरीर को छोड़कर पृथ्वी के आवरण को भेदेगा और पृथ्वी का शरीर ले लेगा ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा श्लोक बोल रहा है। और पृथ्वी के भोगों को भोगेगा, रस गंध आदि। फिर पृथ्वी से अगला आवरण है जल का, तो वो जल में प्रवेश करेगा, उसको जल में शरीर प्राप्त करेगा। दिस इज अमेजिंग। और जल के जो भोग हैं, रस रस रस, उसका वह अनुभव करेगा। कब तक करेगा? जब तक उसकी इच्छा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो वहाँ पे रहने के लिए बाध्य नहीं है। और फिर जल छोड़ करके आगे अग्नि, वायु, हाँ, फिर वायु, और फिर उसके बाद आकाश में पहुंचेगा। और वहाँ से फिर आकाश का, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके बाद प्रकृति ब्रह्म, जो भी कह लीजिए महतत्व प्रधान, उसके बाद क्रॉस करके भगवान के पास चला जाए। ये है सार। समझ में आया? ब्रह्मलोक में सूक्ष्म शरीर। और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि पृथ्वी तत्व वाला फिर से इसका स्थूल शरीर लेगा। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। बट जस्ट टू एंजॉय दैट पृथ्वी तत्व को एंजॉय करने के लिए वह पृथ्वी के आवरण को क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस करने का मतलब है वो पृथ्वी का शरीर धारण करेगा, वहाँ के भोगों को भोगेगा, और उसके बाद फिर आगे जाएगा। और अब आप लोग को और परेशान करूं, इन हर तत्व का एक अधिष्ठाता देवता भी होता है। आपने पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? ये सब पर अब टॉर्चर करोगे क्लास में। बट जस्ट सी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बोला? अंतकाले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति तजन्देहम सयाति परम। ना नहीं, क्रॉस कनेक्शन हो गया। यह प्रयाति समद भावम याति नाति अस्त्र संशया। एक श्लोक गीता का सुन लीजिए, और नहीं तो भागवत के इतने श्लोक सुनने पड़ेंगे आप।
मजाक कर रहा हूँ। क्रम मुक्ति का वर्णन इसीलिए किया जा रहा है कि आप सभी लोगों में क्रम मुक्ति के प्रति थोड़ा डिसइंक्लिनेशन ना जाए। डू यू एग्री? आपने सत्य सुना था, सत्य के दो श्लोक थे, गया शरीर छोड़ा और भगवान के पास। तो कहीं कहीं मन में आ रहा है ना कि टाइम क्यों वेस्ट करें जब भगवान के पास जाना ही है। मृत्यु के समय दिन भर जिंदगी भर अभ्यास करें हरे कृष्ण मंत्र का, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही करें और भगवान के पास चले जाएं। देख रहे हैं शास्त्र श्रवण का कितना बड़ा प्रभाव है। पूरी बृहत भागवत इसीलिए खुल गई क्योंकि उनको पता नहीं था गोलोक के बारे में। अब पूरा कहानी नहीं सुना सकते, उनको पता नहीं था कि अंतिम लक्ष्य क्या है, तो वह बार बार विभिन्न ग्रहों में ढूंढ रहे थे इस तरह से। यानी हाउ कृष्णा गाइडेड हिम अल्टीमेटली, बट कृष्णा इज गाइडिंग अस राइट नाउ कि क्रम मुक्ति के चक्कर में ना पड़ो, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाओ। लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं कि कितना कठिन है। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्मलोक में सूक्ष्म शरीर से पहले आवरण पृथ्वी में पृथ्वी वाला शरीर धारण किया, पृथ्वी से जल वाला। और अगर मैं कहूँ कल हम लोग क्लास यमुना जी के जल के अंदर करने वाले हैं, नाव में नहीं, पानी के अंदर, तो कहेंगे पहली बात ये बताइए प्रभु जी आपका माइक नहीं खराब हो जाएगा? मजाक लग रहा है लेकिन मजाक नहीं है, संकोच होगा। हाँ भाई माइक तो खराब हो जाएगा। यमुना जी के जल की बात छोड़िए, आपको याद है पानी ऊपर से टपकने लगता है ना कभी कभी, तब भी लगता है हमारा साउंड सिस्टम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी एलिमेंट है, तेज का एलिमेंट, इसमें पानी डिस्टर्ब करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कहें कालिया को कि तुम भागवत क्लास यमुना जी के जल के अंदर दो, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, और तो बस दिक्कत होगी कि भागवत नहीं सुनना चाहेगा। क्यों? या मछलियों को सुनाएं, क्यों? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका पानी का अनुसार शरीर है। गॉट इट? तो ये समझा रहे हैं कि जब पृथ्वी वाला जो तत्व है वहाँ जाएगा तो पृथ्वी वाला शरीर ले लिया, फिर अब जब जल में जाएगा तो भीगने का डर रहेगा ना, तो इसलिए जल वाला शरीर ले लिया। जल वाला, जल के लिए अडेप्टेड नहीं, जल से बना। अब जल वाला शरीर है तो जल को तो अग्नि सुखा देगी ना, तो अग्नि वाले स्पेस में गया तो अग्नि वाला। सूर्यदेव रोटी नहीं खाते हैं, सूर्यदेव कुछ खाते हैं तो वो तेजोमय ही होता है। सूर्य को उनकी अग्नि खुद नहीं जलाती। इज इट ऑल फाइन? और उसके बाद वायु, अग्नि के बाद वायु बुझा सकती, कुछ भी जिस तत्व में जा रहा है वैसा ही शरीर धारण कर रहा है, और वहाँ के वैसे भोगों को प्राप्त करते करते फिर पूरा पार हो जाएगा, भगवान के पास चलेगा। अब तो समझ में आ गया सब लोगों को? हाँ बताइए। मतलब मैं श्लोक बोलने से पहले बोलना चाहता हूँ ये प्रोसीजर समझाया जाएगा, फिर समझ में आएगा। बोलिए। इवन प्रभु जी एक एक लोकों में जो जा रहा है, तो क्या उसमें बॉडी बदलती है उसकी? अब पता नहीं, इतना तो बताया गया कि वैश्वानर में जब गए तो उसने अपना स्थूल देह यहाँ पे बात आई थी कि अपने सूक्ष्म मन और इंद्रिय को साथ लेके जाता है, ये बात हमने सुना था। अब वैश्वानर में गया था तो वहाँ पे वो उसकी अग्नि परीक्षा होती है, जो भी कह लीजिए अग्नि करके उसका कुछ सफाई होती है, वो भी लिखा गया था। और उसके बाद भी किसी अति सूक्ष्म शरीर को लेकर के चल रहा है, अभी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, इतना तो बात है। तो कुछ लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है। और उन ग्रहों में वो रुका नहीं है, जो वैश्वानर वाला लोग था वहाँ से लेकर के रुका नहीं, वो रुका है महरलोक में जा करके। अरे भाई ट्रेन से आए थे ना हिरण भाई, तो आप रास्ते में बहुत सारे स्टेशन देखे कि नहीं? तो सब जगह रुके आप। रुके कहाँ? वृंदावन में आकर के रुकते हैं। इज इट अंडरस्टैंडेबल? वैश्वानर से क्रॉस करते हुए ध्रुव लोग देखते हुए, कहीं ये नहीं बोले रुक रहा है, वो रुक करके सीधे कहाँ पहुँचा? महरलोक में पहुँचता है। महरलोक जो वर्णन सुने, और महरलोक से फिर आगे ब्रह्मलोक चला गया। ये बात है। ही इज नॉट अ सेंस एंजॉयर सो टू स्पीक, वो योगी है लेकिन वो देखना चाहता है दुनिया को, दुनिया मीन्स ब्रह्मांड को। सब लोग समझ गए? ये बोले, जोर से बोले यस। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग श्लोक की आवृत्ति करेंगे। यू आर सो इंटेलिजेंट बैच वी हैव नाउ। ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मन। ये कैसे श्लोक लिख दिया? ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय, कैसे बोलेंगे जब बताइए, हेल्प कीजिए। ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनो। हाँ,
ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय तो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापो नलं मूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस् ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम् वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गम्। ओके, नेक्स्ट विल रीड नाउ। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। सबको समझ में आ गया होगा, समझने का प्रयास कीजिए। सत्यलोक पहुंचकर का क्या अर्थ है? जैसे आप लोग यहाँ क्लासरूम में आते ही भाग जाते हैं, इच्छा तो प्रभु जैसी ही होती है, लेकिन अब 2 घंटे तो पकड़ा जाता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ अपनी इच्छा से बैठे हैं। कौतुक है ना कि क्या बोलेंगे, आज क्या सीखेंगे, कुछ कौतुक कर समझ में आ रहा है? क्यूरियोसिटी, दिस इज कॉल्ड कौतुक। आप ही को नहीं, मेरे को भी रहता है कि आज क्या होगा इसमें। भागवत तो हर दिन कुछ ना कुछ नया दे रही है। तो सत्यलोक पहुंचकर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी से हाँ ठीक है ब्रह्मा जी चलते हैं, अब देख लिया आपको, चलते नहीं। काफ़ी दिन तक, कई दिनों तक ब्रह्मा जी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बृहद्भागवतामृत में वर्णन है, 5 दिन राज्य किए गोप कुमार, ब्रह्मा जी के 5 दिन। वे गए हैं, बोरेंगे, चलते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। 5 दिन ब्रह्मा बन गए, समझ रहे कितना टाइम बीत गया। ब्रह्मा जी के 5 दिन वो ब्रह्मा जी बन गए, कहते हैं बन नहीं, वाह बोरेंगे। बिकॉज मन तो भगवान की भक्ति में ही सुखी होगा, लेकिन एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि नहीं। भाई आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि मन में कोई क्यूरियोसिटी तो होगा नहीं कि पिज्ज़ा कैसा लगता है खाने में, ये और कुछ एकदम चुप, मतलब लग रहा है सब यहाँ। अब सुखदेव गोस्वामी के बाद अनपेक्षित कोई हो तो आप ही लोग हैं। आप लोग को क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि देखें भाई गोविंदा रेस्टोरेंट, गोविंदा रेस्टोरेंट तो नहीं जाते, लेकिन आज ये प्रसाद वहाँ पे है, यहाँ पे खाएंगे, देखें, घूमें, कुछ रामेश्वर जाएं, घूमें, ये नहीं चल रहा है। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई हाँ भी नहीं, कोई ना भी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्यूरियोसिटी तो रहती है। तो वो कह रहे हैं क्यूरियोसिटी के नाते ब्रह्मलोक में जब तक क्यूरियोसिटी है तब तक रहेगा। डू यू अग्री? जहाँ आप रहने के लिए बाध्य नहीं है वहाँ कब तक रहोगे आप? नौकरी कर नहीं रहा है ब्रह्मलोक में, वो अधिकारी नहीं है। सुना था कि नहीं भी आपने, इसीलिए मैंने पढ़ाया। पुण्यात्मा है, नहीं है कि पहुंचा, वो अधिकारी नहीं है, देख रहा है यहाँ पे। भाई यहाँ पे भी लोग गौशाला में देखने आते नहीं कि श्याम सुंदर प्रभु, जब तक क्यूरियोसिटी होती है, हाँ देखें भाई क्या है, कौन सी गाय है, क्या है, देख लिए चले जाते हैं। वो बाध्य नहीं है, क्यूरियोसिटी बस आते हैं यहाँ पे। इज दैट ओके? तो सत्यलोक पहुंचने का मतलब है कि जब तक उनको सत्यलोक में रहना अच्छा लग रहा था तब तक रहे। इज इट फाइन? पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंचा था कि नहीं?
अब जरा ध्यान से सुनिए, अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में, ये जो स्थूल दिख रहा है शरीर ना, पृथ्वी वाला शरीर दिख रहा है, तो प्रभुपाद क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अब यह पृथ्वी के आवरण को भेदना चाहता है, अब वो ब्रह्मांड में नहीं रहना चाहता। तो प्रभुपाद यह नहीं कह रहे हैं कि पृथ्वी वाला शरीर ही एकदम मिल रहा है, वैसी जैसी सत्ता में, जैसा आपको ये पृथ्वी वाला शरीर मिला है कि नहीं इस समय, पृथ्वी प्रधान, लेकिन ये नहीं सोचना कि अब यही शरीर मिलेगा उसको। जो हम यहाँ समझ रहे हैं वो ये है कि कुछ विचित्र शरीर है इस समय। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, इनका संघात हमारा शरीर है। शरीर में पृथ्वी है, ठीक है, जल तो बहुत है, कमी मालूम चल जाती है, और अग्नि मंद है या तेज है आपको मालूम रहता है ना, ठीक है। 9 बजे अग्नि बहुत तेज हो जाती है। अग्नि तत्व है कि नहीं? पित्त बढ़ा रहे थे ना, पित्त इज अग्नि तत्व, इज इट नॉट? पित्त अग्नि। उसके बाद कौन सा बचा? वायु, ओम करते रहते, तो वायु के बारे में पता ही आपको, वायु है ना, वायु है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आकाश तो है ही, पेट फुला के देख सकते हैं आप मुंह में भी आकाश है जगह जगह। और कौन से? ये हो गए 5। मन तो आप लोग का है ही नहीं, और बुद्धि तो बिल्कुल समझता हूँ बिल्कुल ही नहीं है, इज इट नॉट? तो मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार, मैं कोई कम है क्या? बहुत है। तो 8 तत्वों से मिलकर के स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? स्थूल शरीर जैसी सत्ता। तो जो मैं समझ रहा हूँ उसमें ऐसा है कि जल तत्व वगैरह कुछ नहीं, केवल पृथ्वी तत्व है। इट सीम्स टू बी लाइक दिस। और इसी कारण से कोई भय नहीं है। पृथ्वी का क्षेत्र है, पृथ्वी का आवरण है, और पृथ्वी का ही शरीर है। और आप देखिए कि इसकी धारणा करना मुश्किल है, लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देयर कैन बी सम सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग आल्सो ऑब्वियसली। कि अभी आप क्या सोच रहे हो? मेरे जैसा शरीर, ये वाला शरीर, लेकिन उसमें भय हो सकता है। अभी भय है ना, अगर हम ऐसा शरीर लेके चल रहे हैं जो वहाँ के वातावरण से भिन्न है, तो डर लगेगा नहीं। जैसे अभी पता नहीं आप में से कितने लोग का सामर्थ्य, मेरा भी नहीं, कि हेलीकॉप्टर से ऊपर से छोड़ दिया जाए। वो क्या करते हैं उसको लोग? स्काई डाइविंग छोड़ दीजिए। मुझे तो ऊपर से बहुत डर लगता है। मैं तो इधर गए थे, वहाँ पे वो जो व्योमासुरी गुफा, वहाँ चढ़ने में डर लग रहा था। तो वो ऐसे ऊपर से मैं देख के ही मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा मेरे से। मुझे को डर लगता है ऊपर से। आपने पता नहीं कितने लोगों को लगता है, हमको ऊंचाई से बहुत डर लगता है, आपको भी लगता है, सब लोग भाई हैं इधर। तो यू नो इट्स नॉट माई एटमोसफेयर, इज इट नॉट? और जो लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे, मतलब आधे घंटे में ही बोरिंग लगने लगता है। प्रभुपाद उसको बोलते हैं इट्स नॉट वेरी प्लीजिंग। हवाई जहाज में बैठना कोई सुख नहीं है। और कभी पृथ्वी में चलते हुए आप बोर होते हैं कि बहुत पृथ्वी में चल गया, क्या है। सो इसी हमारा बॉडी पृथ्वी पर चलने के लिए कस्टम्ड है। पानी में कितनी देर रहना चाहेंगे आप लोग? आप देखें कुछ देर पानी में रहेंगे तो हाथ में हमारे कुछ सिकुड़न आ जाती है। सो आप समझ रहे हैं कि हमारा शरीर यही रहने के लायक है, ये वाला शरीर। तो ये समझना होगा कि पृथ्वी के आवरण में जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि इसमें और तत्व नहीं है। और आत्मा सर्वगत है, सर्वगत मतलब कहीं भी जा सकती, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा शरीर दिया जा रहा है जिसकी सत्ता इस शरीर, स्थूल शरीर जैसी है, लेकिन एग्जैक्ट स्थूल शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस स्थूल शरीर को छोड़ करके ही वह ऊपर के लोकों में गया था। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं, पृथ्वी तत्व का बना हुआ शरीर उसमें लेकर के वह उस आवरण में गया, तो कोई भय नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं समाविष्ट हो जाता है। समाविष्ट हो जाता है का मतलब क्या है? मतलब ये हो गया कि वहाँ के भोगों को भोगता है, लेकिन आत्मा की सत्ता बनी रहती है। ये आप सब गीता से समझते हैं। फिर क्रमशः वह भूमि से जल, भूमि में भोग लिया, कब तक भोगा? जब तक उसका मन। उसके बाद अब उच्चतर भोग जल में जा रहा है, और ये जल भौतिक है। प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं ये जल भौतिक है। इसके बाहर, ब्रह्मांड के बाहर जो कारणानव जल है वह है आध्यात्मिक है। आज सब लोग समझ ही रहोगे। मुझे तो जल, हाँ फोटो बहुत दिखा देंगे, हम फोटो नहीं दिखाएंगे। अब भूमि से जल, जल से अब बाहर नेक्स्ट लेयर क्या है? अग्नि की। तो अग्निमय शरीर मिल गया उसको। कुछ कोई घबराहट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, खट्टी डकार आ रही हो समझ में, तो आप मुझे संपर्क करें, बताएं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। और अग्नि के बाद तेज,
वायु और आकाश की अवस्था है, अग्नि और तेज एक ही बात है। उसके बाद वायु और वायु के बाद आकाश की अवस्था प्राप्त करता हुआ स्वर्गीय आकाश में चला। आप स्वर्ग यहाँ कैसे आ गया? स्वर्ग नहीं, वो आकाश का स्थान है। वो इस प्रकार से अनुवाद किया गया। स्वर्ग तो पहले छूट गया है, आप कहेंगे वहाँ पहुँच के फिर स्वर्ग आ गया, फिर इंद्र आ गए। नहीं, उस तरह से अर्थ नहीं लेना होगा। वो स्थान जो है वो आकाश का स्थान बोल रहा है। इज दैट ओके? चलिए अब आप लोगों को अन्वय पढ़ाते हैं। ततः तत्पश्चात ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ योगी। तो ये अब समझ में आ गया तत्पश्चात का अर्थ क्या हुआ। पहुंच करके जब तक उसने ब्रह्मलोक के सुख का अनुभव करना चाहता था, कौतुकवश देख लिया ब्रह्मलोक में क्या रखा है। अब उसकी मन हो रहा है कि मैं मुझे वैकुंठ भगवान के पास जाना है। लेकिन अभी भी कुछ कौतुक है। और अभी देखिएगा, ब्रह्मलोक तक देख लिया उसने, अब वैकुंठ जाना चाहता है। लेकिन आप जान रहे कि ये मिस्टर क्रम मुक्ति हैं, तो इनके मन में कुछ कौतुक है। इसलिए कह रहे हैं निर्भय विशेषम प्रतिपद्या, शंका शून्य होकर के। शंका मतलब अरे भाई अब इस ब्रह्मांड को भेदेंगे, हमें चोट नहीं लगेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए दरवाज़ा हम बंद कर दें और आपको बाहर जाने की इच्छा हो, तो कहेंगे अब निर्भय होकर के माथा दीवार से तो नहीं फोड़ेंगे आप कि हमें कोई भेदे, हम तो आत्मा है, कोई फोड़ करके बाहर निकल देंगे। गॉट इट? दरवाज़ा कहाँ है ब्रह्मांड में? कोई दरवाज़ा नहीं है। अब समझ में आया? सी वेरी सिंपल ना। पर आपको अब क्लास मान लो समाप्त हो गई, चलो अब भी रहना चाहेंगे क्लास में? नहीं, और दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब मैं चला गया, मान लो दरवाज़ा बंद है, तो आप कहेंगे ये क्या, अब तो कुछ यहाँ पे रहना नहीं करने के लिए, सुनने के लिए। दरवाज़ा खुला है, आप बैठे हैं, इसका मतलब कौतुक है आपका। डू यू एग्री? दरवाज़ा बंद हो गया तब बैठे हैं, तो फिर अगर क्या कारण है? या तो सोना चाहते हैं या कुछ भी करने, कौतुक नहीं रहा यहाँ रहने का, तो अब कुछ शंका रहेगी ना कि दरवाज़ा तो बंद है, खिड़की से तो नहीं निकल सकते, कुछ भय है। क्यों नहीं निकल सकते? अरे इस शरीर को लेकर हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? कुछ शंका है, कुछ भय है ना। दरवाजे से बाहर निकलने में भय होता है आपको? नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? यही शंका, ये निर्भयता का पॉइंट ये हर सेक्शन में अप्लाई होगा। जब वो पृथ्वी तत्व को पार कर रहा है, उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व वाला शरीर ग्रहण कर ले रहा है। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिए थे, ऐसे ही नहीं देते। हवा में अगर स्काई डाइविंग के लिए भेज देंगे हमको बहुत दिक्कत होगी। मुझे तैरना भी नहीं आता है, स्विमिंग पूल में भी डाल देंगे तो भी डर लगेगा। मछली को लगेगा? निर्भय का आशय समझ रहे हैं? शंका शून्य। क्या शंका? अरे कुछ हो गया तो नहीं, उसका शरीर चेंज हो जाएगा। उसका शरीर पार्थिव नहीं समझ, पृथ्वी तत्व का बना हुआ शरीर है, और उसको लेकर के उसे प्रवेश करेगा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आटे में नमक मिलाते वो नहीं है, ही विल इंजॉय देयर। वो पृथ्वी तत्व में जो स्थान है, क्षेत्र है, उसमें वह है, वहाँ के सुखों को भोगेगा। वो भी एक स्थान है, एंड दैट इज हायर देन ब्रह्मलोक। ये कई पार्ट्स में क्लास करनी पड़ेगी, लग रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। निर्भय शंका शून्य होकर विशेषम प्रतिपद्य, अपने लिंग शरीर को पृथ्वी में मिला देता है। लिंग शरीर मतलब जो सूक्ष्म शरीर था, उसमें अब वह स्थूल शरीर जैसा पृथ्वी तत्व वाला शरीर मिला। अब विशेषम प्रतिपद्य का क्या अर्थ है? देखिए, विशेष शब्द की व्याख्या दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में एक जगह हुई थी, और विशेष का अर्थ लिया गया था प्राकृत पदार्थ, स्थूल पदार्थ हम देखते हैं जो वहाँ पे ब्रह्मांड के जो पदार्थों को आप देखते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है, और भगवान को निर्विशेष कहा जाता है, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। तो इसलिए कह रहे हैं विशेष प्रतिपद्य, अर्थात वो जो भौतिक तत्वों के से बना हुआ शरीर वह ग्रहण करता है। क्या लगता है? बिना मेहनत के समझ में आता है ये विशेषम प्रतिपद्य। प्रतिपद्य मतलब उसको प्राप्त करता है। देख रहे हैं भागवत कितनी डेप्थ है। इसीलिए भगवान नारायण का स्मरण करके हम भागवत पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते ऐसे। ये भक्त बोलते इसीलिए सरस्वती जी को प्रणाम करते, नहीं तो ना कुछ समझा पाएंगे और ना कुछ समझ में आएगा, और इसीलिए व्यासदेव जी को प्रणाम करते हैं।
क्या रेंज है ना, क्या भाषा है। विशेषम प्रतिपद्या, ये समझ में आया विशेषम प्रतिपद्या, ठीक है। फिर क्रमशः वह योगी तेन आत्मना, उस पृथ्वी रूप से, उस शरीर से, उस पृथ्वी रूप शरीर से, आत्मना का मतलब होता है शरीर से। अभी वो कहाँ है, वो पृथ्वी के आवरण में है। अब उस आवरण से अपह यानी जल रूप को, अब नेक्स्ट आवरण है जल, तो अब वह पृथ्वी में बोर हो गया, तो अब पृथ्वी से वह जल में जाना चाहता है, तो जल वाले रूप को स्वीकार करता है। इज इट ओके? फिर अनल मूर्ति एवं जल रूप से अग्नि रूप को, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो अब वो जब भोग लिया उसने जल वाले सेक्शन में, कहा नहीं यहाँ तो खाली पानी पानी है, क्या केवल जूस मिल रहा है अगर से कहा जाए तो। अब हम कुछ आई वॉन्ट टू हैव समथिंग हॉट सोचते ना चटपटा, तो वो अब अग्नि में जाना चाहता है, तो वो अग्नि वाला रूप ले लेता है, क्योंकि जल वाले शरीर से आप अग्नि में नहीं जा सकते। ये लिखा है ना, मूर्ति शब्द है, इसका अर्थ है कि एक रूप उसको स्वीकार करना होगा। उसके बाद वायु, अग्नि रूप से वायु रूप को अत्वरण पार करके, मतलब स्वीकार करते हुए, ज्योतिमय वायु तेजमान वायुमंडल में, मतलब उसके और बाहर स्थान में उपेत्य पहुंचकर काले, काल क्रम से, काल क्रम का मतलब है जितने काल तक जिस सेक्शन में वो रहना चाहता था उतने समय में, एक के बाद एक। ये नहीं समझना होगा कि धड़ाक से पार कर रहा है। पृथ्वी वाले सेक्शन में आया, हाँ ठीक है, अच्छा रह लिए जब तक अच्छा हो। उसके बाद चलो अब जल वाले में चलते हैं, तो जल वाला शरीर ले लिया। फिर जल के बाद अग्नि वाला ले लिया, अग्नि में बोर हो गया, तो फिर वायु, और वायु के बाद आकाश में चला गया। तो कह रहे हैं बृहत आत्मलिंगम, विशाल, बृहत मतलब होता है विशाल, तथा आत्मा के असली स्वरूप की बात बता रहे हैं। ये जो आकाश तत्व वाला सेक्शन है उसको यहाँ पे टीका में बताया गया कि इसको भगवान से का सूचक बताया गया, परमात्मा का सूचक बताया है। तो कह रहे खम आकाश रूपी आवरण में उपैती चला जाता है। लास्ट यहाँ पे कह रही, उसके बाद महतत्व है, और उसके बाद प्रधान। फिर से गिन लें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। महतत्व, मिथ्या अहंकार, महतत्व और प्रधान, ये 8 आवरण थे। अगर प्रधान को लेते हैं, और अगर प्रधान को नहीं लेते हैं तो 7। मैं सब अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोई कठिनाई है किसी बात को समझने में तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ब्रह्मांड के आवरणों की चर्चा हम लोग अभी दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। कोई कठिनाई यहाँ तक समझने हो तो बताइए। इज इट ओके? ततः मतलब तत्पश्चात, यानी कि ब्रह्मा जी के लोक में खूब जब तक उसने सुख भोगना चाहा तब तक सुख भोगने के बाद विशेष प्रतिपद्य वह पृथ्वी के आवरण में प्रवेश कर जा रहा है। कैसे कर रहा है? निर्भय, शंका शून्य, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ रहा है कि मेरा शरीर वहाँ पहुँचने के लिए उसमें कोई कठिनाई। जैसे आप एक चीज़ सोचिए, क्या आप लोग को अमेरिका जाने में कुछ शंका है? अच्छा चलिए ऐसे छोड़िए, यहाँ क्लास में आने में कुछ आपको भय लगता है? क्यों नहीं लगता है? और एक व्यक्ति है, मुझे भक्त, वो कहा नहीं आ रहे क्लास में, अरे वो प्रश्न कर लेते हैं कभी कभी और हमको पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहा है, वरना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी समझ रहे ना, है ना? अच्छा चलिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर पीओ में ऑफिस में आपको जाने में कोई भय नहीं लगेगा? अभी मैं समझा रहा हूँ, समझेगा क्यों भय लगेगा? इसलिए यह समझते हुए कि मैं यहाँ जाने के योग्य नहीं, और यहाँ आने में क्या दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत, बाबा बैठा हुआ बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ क्या दिक्कत है? निर्भय होने में यही दिक्कत है ना कि भाई मैं यहाँ जाने के योग्य नहीं। कुछ खतरा लगेगा ना। कितने लोगों का सामर्थ्य कि एकदम घने जंगल में चले जाएं बिना किसी डर के। तो शंका, भय समझ रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा। समझ में आ रही बात? पता नहीं क्या होगा, तब तो भय लगेगा ना। भय तभी लगता है ना जब पता ना हो कि आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान जाएंगे आप लोग? व्हाट? नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो डेंजर है। वो भी तिलक लगा करके, धोती कुर्ता पहन करके। या यूक्रेन चलते हैं अभी,
यूक्रेन में क्लास करें, हो सकता है मिसाइल दागी जा रही वहाँ पे तो आपको कुछ भय लगेगा ना कि भाई कुछ खतरा है। तो अब बताइए खतरा क्यों है, खतरा क्यों नहीं महसूस हो रहा? वही का तत्व का उनका शरीर मिल रहा है, इसलिए कोई डर नहीं है। हम लोग ऊपर से कूदने में डरेंगे और ये चिड़िया नहीं उड़ रही हैं। बाज तो बिना क्या कहते हैं उसको, पैराशूट के उड़ ही रहा है और बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है, उससे तो कोई भय नहीं होता। आई थिंक इज ऑल क्लियर। तो कह रहे निर्भय उसको उस स्थान में जाने में कोई घबराहट नहीं हो रही है। तेना आत्मनः उस शरीर से, किस शरीर से? जो अब पृथ्वी तत्व से बना उसको शरीर प्राप्त हुआ था, उसको अपह मतलब जल वाले शरीर में वह प्रवेश किया। ये समझ में आ रहा है। और सब में ततः लगाना पड़ेगा। जब तक वह पृथ्वी तत्व में सुख भोगना चाहता था, वहाँ के सुख तब तक भोगा, अब वह जल में जाना चाहता है। उसके बाद तेना आत्मनः, वो जोड़ लीजिएगा, वह अब जो जल वाला शरीर था उससे वह अनल मूर्तिरत्वरन, अब उसके बाद वह अग्निमय शरीर को प्राप्त करा उसने। पार करने का अर्थ समझ पा रहे हैं कि कैसे पार कर रहा है? पृथ्वी में पृथ्वी का तत्व लेकर के, जल में जल का तत्व वाला शरीर लेकर के, और अग्नि में अग्नि वाला शरीर तत्व लेकर के। इसीलिए कह रहे हैं रत्वरन का मतलब, त्वरन का मतलब हुआ पार करते हुए का अर्थ आचरण लिया, स्वीकार करते हुए वैसा शरीर। थक गए आप लोग या अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, आज पूरा श्लोक सुन लीजिएगा उसको, मतलब पूरा एक बार में हम पूरा कर देंगे। आज हम रुकने वाले नहीं जब तक कि आकाश में ना पहुंच जाए। ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले, काल क्रम में वह उस स्थान को प्राप्त करता है जो वायु का स्थान है। और वायव्यात्मनः, जो वायुमय शरीर था उसको उपेत्य, उसको त्याग करके खम आकाश वाले स्थान में पहुंचता है। दिस इज नॉट वेरी सिंपल। और आकाश वाला शरीर भी कुछ है। अब ये क्या है आकाश वाला शरीर, हमको नहीं पता। वी कैन नॉट कंसीव बट मेंशन लिखा। और बृहदात्म लिंगम, जो परमात्मा भगवान का सूचक है। क्यों, उसकी व्याख्या टीका में पढ़ेंगे। श्रीधरी, जिसका वर्णन यहाँ पर उपक्रांत है, उस भगवत भक्त के द्वारा किए जाने वाले ब्रह्मांड भेदन के प्रकार का वर्णन तथा इत्यादि श्लोक के द्वारा किया जा रहा है। कैसे ब्रह्मांड को भेदता है, अब तो समझ में आ गया होगा। ब्रह्मांड, ये आप एज्यूम कर रहे हैं, ब्रह्मांड भेदन की प्रक्रिया इस प्रकार की है। इन केस कोई भेदना चाहता है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तब महाप्रभु की कृपा समझ में आ रही होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये बहुत अच्छा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतनी बात समझ में आ जाए। प्रभुपाद बोले 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, तो इसी जन्म में प्रभुपाद ये सबको बाईपास करके सीधे बस में बिठा करके गोलोक लेके चले जाएंगे। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ समझना जरूरी है कि प्रोसेस कितना टफ है। ठीक है, नेक्स्ट। परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है यहाँ पे प्रधान, गुणों की साम्यावस्था, अपने अंश विशेष के द्वारा महतत्व बन जाती है। जब भगवान प्रधान के ऊपर जीव शक्ति और काल शक्ति का क्षोभ करते हैं तो उसमें महतत्व हो जाता है। इतनी बार आप क्यों बोलते हैं कि क्या उतनी बार भूल जाते हैं? इज इट नॉट? ठीक है, तो अब बोल के समझ में आया महतत्व क्या है। महतत्व के अंश से अहंकार उत्पन्न होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। महतत्व से 3 प्रकार का अहंकार होता है, जिसमें काल शक्ति का शुभ होता है। महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार। आई एम इन अ गुड मूड टुडे। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, और उससे फिर अलग अलग वस्तुओं की सृष्टि होती है। अहंकार के अंश विशेष से शब्द तन मात्रा द्वारा आकाश उत्पन्न होता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, तन मात्रा समझते हैं आप, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो यह तो आप एक सेंस ऑब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, इंद्रियों के विषय के रूप में देख रहे हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट भी हैं सृष्टि के। तीसरे स्कंद में आपको हम बताएंगे, इसको मतलब समझा जाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आकाश कैसे बना? अहंकार प्लस शब्द, उससे आकाश बना। दिस इज इनकंसीवेबल। नेक्स्ट,
आकाश के अंश विशेष से स्पर्श तन्मात्रा द्वारा वायु की उत्पत्ति हुई। तो आकाश प्लस स्पर्श इज इक्वल्स टू वायु। केमिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, केमिस्ट्री इतने आप तेज रहे हैं इसमें। आकाश प्लस स्पर्श, तो कहेंगे स्पर्श, स्पर्श नहीं, स्पर्श तो ये है, स्पर्श कर रहे हैं बुद्ध जीवात्मा, केवल वही नहीं है स्पर्श। स्पर्श एक इंग्रेडिएंट भी है, ये मुझे बस रिसेंटली ही मालूम चला। रिसेंटली मीन्स कुछ महीनों पहले, साल पहले। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा स्पर्श की बात कर रहे हैं? स्पर्श एक इंग्रेडिएंट भी, जैसे खिचड़ी में हल्दी भी होती है, चावल भी होता है, दाल भी होती है। ये अजीब सी बात लग रही है ना? अगर आप वायु से उसका तत्व स्पर्श खींच लें तो वायु की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो वायु में क्या मजा मिलेगा? स्पर्श का। ये मजाक नहीं बोल रहा हूं, ये ही बोल रहे हैं आगे टीका में। आकाश में क्या मजा मिलेगा? शब्द का। इज इट ओके? मजा मिलेगा मतलब समझ रहे ना, वही सुख मिलेगा आकाश में शब्द का। आकाश में खाना खाने को मिलेगा नहीं, खाना खाने को नहीं मिलेगा, शब्द मिलेगा। इज इट सिंकिंग इन? और एक और बात इस पे आ रही तो हम बोल दे रहे हैं, भौतिक शब्द से आकाश बना, उसके बाद सारे तत्व बने। डू यू एग्री? देख रहे हैं? और आध्यात्मिक शब्द से इसको रिवर्स किया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए बोला जाता है केवल शब्द से पूरे जगत की सृष्टि हुई है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। होपफुली इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू डिवोटीज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट। वायु के अंश विशेष से वायु की सत्ता रही, आकाश की सत्ता रही, उसका एक पोर्शन, उसका एक सेक्शन से आकाश की सत्ता रही, और उससे फिर वायु का जन्म हुआ, उसके बाद सृष्टि हुई। और वायु के सेक्शन से, वायु से एक अंश लेके वायु सत्ता रहेगी, और वायु से तेज की तन्मात्रा, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, और समा के, और उसमें स्पर्श भी है और उसमें शब्द भी है, ये भी समझना। ठीक है, तो मुख्य जो प्रकट है वो है रूप। तो रूप, हाँ, रूप प्लस वायु इज इक्वल टू तेज। वायु में जब रूप आ जाता है, वायु का रूप होता है? नहीं होता है, इसीलिए पूछा। वायु का रूप नहीं है, लेकिन वायु प्लस रूप, वायुपति और रूप उसकी पत्नी का कहा जाए, तो वायु प्लस रूप इज इक्वल टू बेबी तेज, उनका बेटा हुआ तेज। अब तेज प्लस रस, रस है तन्मात्रा जल की, जल खाबो। ये समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा गीता का श्लोक। क्या श्लोक वो है? रसो हम अपसु कौन्तेया, मैं जल का रस हूं। अर्थात, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए, रस की वजह से जल की सत्ता है। रस खींच लेंगे तो जल की सत्ता समाप्त है, ये टीका में बताया गया है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? तो कह रहे हैं कि तेज प्लस जल का तन्मात्रा क्या है? वो रस, रस था ना, वह रस मिलकर के जल बना। और जल के अंश, जल की सत्ता रहती है, जल के अंश से रस की स्पर्श, स्पर्श कहीं छूट गया क्या? नहीं है, स्पर्श हो गया, पढ़ चुके। गंध होना चाहिए। जल के अंश विशेष से गंध तन्मात्रा द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। रस नहीं होना चाहिए, गंध होती। पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध, और इन सबों के सम्मिश्रण द्वारा चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। चार दिशा में जो भी ब्रह्मांड दिख रहा है वो इस प्रकार से सृष्टि होती है। वह ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन विशाल है। इस पे बहुत झगड़ा हो चुका है, अब सेटल कर दिया हमने। 50 कोटि योजन कर चुके हैं झगड़ा हम लोग उसके ऊपर, हाँ हो चुका है। तो इस पे हम लोग फाइनल कंक्लूजन ये आया कि ब्रह्मांड का अंदर आंतरिक भाग है 50 करोड़ योजन है। उसका पृथ्वी ही प्रथम आवरण है। पृथ्वी तत्व, इसलिए श्रीधर स्वामी समझा रहे हैं कैसे बने हैं तत्व। तो पहला आवरण जो है उस खोल का वह है पृथ्वी। याद आ रहा है? हम लोग सब चर्चा कर चुके हैं। उसी को अंड कटाह कहते हैं। कटाह मतलब आवरण और अंड मतलब ब्रह्मांड का आवरण। इज इट ओके? यह है पहला आवरण 1 करोड़ योजन ऊंचा है।
और कुछ लोग इस प्रथम आवरण को 50 करोड़ योजन ऊंचा मानते हैं। दो जो से अपने हिसाब से नाप ले, हिसाब से कर लीजिए, झगड़ा मत करो उसमें। अतएव जल आदि के जो परिणत अंश हैं वे ही पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर 10-10 गुना अधिक आवरण है। 8वां आवरण प्रकृति का है, वही व्यापक है। इस प्रकार से आवरणों के ही भेदन का प्रकार इस श्लोक में कहा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पहला आवरण है पृथ्वी, अब उससे 10 गुना मोटा है जल, और उससे 10 गुना मोटा है, किससे? जल से 10 गुना मोटा है अग्नि, और उससे और 10 गुना मोटा है वायु। ऐसे करके चल रहा है। तो उदाहरण दिया गया था, हम लोग किसका उदाहरण दिए गए थे, कौन सा फल का उदाहरण दिए थे हम लोग विशेष? कपित नहीं था, कपित तो है ही हम कुछ और, कपित का लीची का उदाहरण दिया गया था। लीची में बीज बहुत छोटा है और गूदा बहुत बड़ा मोटा मोटा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रह्मांड है, उसके आवाज़ खाली प्याज के छिलके की तरह छिलके हैं। ना, ये छिलके बहुत मोटे हैं और ब्रह्मांड बहुत छोटा है अंदर से। ये बात समझाई गई थी। ये कब समझाया था आपने? जो लोग जिस क्लास में थे, मैं समझता दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं ये बात। तब देख रहे हैं कि वहाँ जब नहीं समझा है तो यहाँ कठिनाई होगी, बट मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कह रहे हैं योगी अपने लिंग शरीर में पृथ्वी तत्व को प्राप्त कर जाता है, अर्थात वह अपने को पृथ्वी में मिला देता है। तो पहली आवरण में प्रवेश करने के लिए उसे पृथ्वी वाला शरीर चाहिए, तो उसमें उसने ग्रहण कर लिया। इस तरह से आगे भी समझना चाहिए, जैसे जैसे जिस सेक्शन में जा रहा है वैसे वैसे शरीर ग्रहण कर रहा है। निर्भय कहने का अर्थ है कि योगी को इस प्रकार की शंका ही नहीं है कि मैं कैसे बाहर जाऊंगा। आप समझ में आया मैंने ये रूम का उदाहरण क्यों दिया था? अगर आप बुरा मत मानिएगा, हम लोग भूत होते, मुझे क्या उदाहरण आप दे रहे हैं लेकिन ये सत्य बात है। भूत नहीं, भूत एक्चुअल भूत जिसका सूक्ष्म शरीर होता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो या ना करो, भूत कहीं से भी निकल जाएगा और कहीं से भी आ जाएगा। इन केस ये भी हमारी मूर्खता है, कभी कभी हम लोग को डर लगता है, खिड़की बंद करो भूत आ जाए। अरे खिड़की, अब आप खिड़की से भी प्रवेश कर जाते हैं भूत। ये पता है आपको बातें? ये सब ये भी बेवकूफ़ी है। खिड़की बंद करो भूत आ जाए। अरे तो अब बचपन में किए थे कैसे नहीं? वो खिड़की के द्वारा भी आ जाता है। प्रभु जी रात में भूत की बात मत करो क्योंकि वो डर लगता है, लेकिन ये सत्य बात है। तो वहाँ कोई भय उसको नहीं लग रहा है। तो भय मतलब उसको निर्भय का मतलब समझ रहे हैं, उससे कोई शंका नहीं कि मैं इसमें कैसे पार करूँगा। वह पृथ्वी रूप से ही जल के आवरण में चला जाता है, अब तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वह जल रूप से तेज के आवरण में चला जाता है, और ये सब में समझना होगा कि वह शरीर परिवर्तन करते हुए जा रहा है। वहाँ उसको किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं रहती, क्योंकि उसको इस प्रकार की शंका भी नहीं होती कि मैं भीग जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप लोग को दिक्कत होती है कि अरे भाई ये पृथ्वी हमको डिस्टर्ब कर रही है, आराम से बैठे कि नहीं। कितना सुंदर टीका है, आप देख रहे हैं। तो वहाँ कहने का आशय यह है कि जब वह पृथ्वी तत्व में रह रहा है तो बड़े आराम से रह रहा है, मजे से। मैं आता होगा तो बोलते होगा थोड़ा चाय वाय पिलाई, इन्हें कुछ करे। ये बात है, पृथ्वी तत्व में भी वहाँ पे देवता हैं, सब कुछ है, वहाँ भोग खूब प्रचुर है। और गोप कुमार जब क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो अनुभव कर रहे हैं कि जो सुख उनको पृथ्वी तत्व में मिला उससे कहीं अधिक सुख जल में मिला। आर एबल टू फॉलो? उससे कहीं अधिक अग्नि में, उससे कहीं अधिक वायु, ऐसे करके इंक्रीज करता जा रहा है। वैकुंठ का सुख अभी भी नहीं है, लेकिन इंक्रीज कर रहा है सुख। तो जब तक उनकी इच्छा रही तब पृथ्वी में रहे, फिर चाहे और देखें आगे क्या चल रहा है, नेक्स्ट ऐसे करके। फॉलोइंग? ये कहानी नहीं है, ये सत्यता है, इसका वर्णन हम यहाँ पे सुन रहे हैं। उसे किसी प्रकार की शंका भी नहीं होती कि मैं भीग जाऊंगा या जल जाऊंगा, या यथेष्ट मात्रा में भोगों को भोगता हुआ, वह यथेष्ट मात्रा में भोगों को भोगता हुआ ही उत्तरोत्तर आवरण में जाता है। समझ में आया? जितने भोग उसको उस स्थान में मिलने थे खूब भोग लिया, अब चल नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऐसे कर रहा है। यथा इष्ट, जैस जितना उसकी इच्छा, ये अर्थ है। ओके। वह तेजोमय रूप से वायु के आवरण में चला जाता है, ठीक है। वहाँ पर भी भोगों के अंत में वह उस आकाश के आवरण में चला जाता है, नेक्स्ट वाले में, जिसको उपासनाओं के प्रसंग में परमात्मा की मूर्ति कहा गया है। किस सेक्शन को? आकाश सेक्शन को। वह अपने गुण स्वरूप वेद शब्द के द्वारा परमात्मा को बोधा की। ये लाइन अभी समझ में नहीं आई, ये लाइन आपको सारा दर्शनी में समझ में आएगी, उसकी चर्चा भी हम आज ही कर रहे हैं।
यदि योगी द्विपरार्ध के अंत तक रहना चाहता है, द्विपरार्ध का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जी की परम आयु। अभी कितने परार्ध बीत चुके हैं? एक परार्ध बीत चुका है। ब्रह्मा जी का आयु 50 साल है। हम लोग ब्रह्मा जी के बाप हैं, हम सब जानते हैं, है ना? कैसे पता ब्रह्मा जी के बाप हैं आप? शास्त्र इधर समझ लिया कि ब्रह्मा जी जो सबके पितामह हैं वो अभी 50 साल के हैं। 51। यदि योगी द्विपरार्ध के अंत तक रहना चाहता है तो वह उस समय ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति प्राप्त करता है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। बात किसी कर रहे थे? योगी की, भगवान के भक्त की। यदि वैकुंठ वह तुरंत जाना चाहता है तब की बात कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया। अगर भक्त की इच्छा है कि हम तो अब ब्रह्मा जी के साथ ही चलेंगे, देखा आपने कई बार, प्रभु जी आप जाइए, नहीं हम आपके साथ चलेंगे। हैव यू नोटिस दैट? आपके एसोसिएशन में चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपका सामर्थ्य नहीं अकेले जाने का, लेकिन नहीं अब आप आपके संग जाएंगे तब चलेंगे, आप जब जाएंगे तब चलेंगे। इज इट नॉट? तो ये आपकी इच्छा है। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी मायापुर ले चलो, तो हमने कहा जाओ कोई टिकट क्या आपको मना कर दिया है? जाइए। नहीं आपके संग चलेंगे। हमने कहा हम तो जाने वाले नहीं, मुझे लगता है हमको कुछ काम करना है यहाँ पे वृंदावन बैठ कर, तो हमने जा रहे हैं। तो आप लोगों को रोका है प्रेम कृष्ण प्रभु? आपको मैं रोका हूँ? नहीं अन्य भक्तों के पास भी सामर्थ्य है, पैसा है, टिकट सब है ना। नहीं प्रभु जी आप लेके जाए, आप चलेंगे, आगे संग जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं कि आप बच्चे हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं हमारे संग चलेंगे आप। तो ये सब बोल रहे हैं, तो कहे कि नहीं हम वैकुंठ तो जाना, लेकिन ब्रह्मा जी के संग जाएंगे। तो रहो फिर आराम से ब्रह्मलोक में। लेकिन यदि उसकी इच्छा होगी तो वह तुरंत भी जा सकता है। ये केवल किसके लिए है? जो भगवान का भक्त है। बाकी लोग चाह भी लेंगे तो वैकुंठ नहीं जा सकते। सुन लीजिएगा इस बात को। जो ब्रह्मा जी की उपासना करके पहुँचे हैं वो तभी जाएंगे जब ब्रह्मा जी जाएंगे। दे आर बेबीज। ब्रह्मा जी बेसिकली हैज टू कैरी देम। अंतर देख रहे थे, जो पुण्यात्मा है वो भी वहीं अधिकारी बनेंगे जब उनका दिमाग सही हो जाएगा, तब भी जाएंगे तभी जब वह भगवान ब्रह्मा जी का शरीर छूटेगा, ब्रह्मा जी जब जाएंगे। यानी ये भक्त अपने कौतुक से रह रहा है, तब जब तक रहना चाहता रहेगा। और यदि उसकी इच्छा हुई तो द्विपरार्ध तक रहे, और नहीं तो उसको जब वैकुंठ जाना है तो ब्रह्मांड भेद के चला जाए। फाइन, ठीक है। कुछ सामर्थ्य सूचित हो रहा है इसमें। जब वैकुंठ जाना चाहे वो जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत बार लोग क्लास में बैठे रहते हैं, अरे महत्वपूर्ण काम आ रहा है, चलो उठ के चल देते हैं। जब तक रहता है कौतुक सुनते हैं, चलो क्लास झाड़ के चल जाते हैं। इज इट नॉट? आई हैव नो प्रॉब्लम, बट हमने देखा है, स्पेशली बलराम हॉल में देखते हैं कि तू नए वाले थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, चलो अब चलें, खत्म हो गया। 10 मिनट बैठना भारी होता है। तो कह रहे हैं यदि द्विपरार्ध के अंत तक रहना चाहता है, यदि आप लोग क्लास के अंत तक रहना चाहते तो बैठेंगे, नहीं बैठना चाहते चले जा सकते हैं। इज इट नॉट? तो ये बात बोल रहे हैं। तो तथा शब्द को समझना होगा कि उसके बाद जरूरी नहीं कि उसको भगाया जाएगा, ये बहुत रह लिया, आप कब तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। आजकल ये देखा है काफ़ी अच्छी शैली हो गई है। कोई व्यक्ति आता है, आप कब तक रहेंगे, ऐसा पूछते हैं ना। आया है मतलब जा कब रहे हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? ये ऐसा हो रहा है ना आजकल। पहले लोग बोलते हैं अरे रहिए 2-4 दिन और रहिए। नहीं आजकल कितने दिन के लिए आए हैं आप लोग, कितने आसानी से बोलते हैं ना लोग। घर में भी कोई घुसा है, पाँव रखा है, मेहमान को बोलना शुरू कर देते हैं कितने दिन के लिए आए। गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं पूछ रहे हैं उस योगी को, भाई कब तक रहोगे यहाँ पे। क्वाइट इंडिपेंडेंस देख रहे हैं, योग शक्ति का प्रभाव। ब्रह्मा जी भी ये नहीं कह रहे कि तुम कब तक रहोगे, जब तक इच्छा रहो। यदि योगी द्विपरार्ध के अंत तक रहना चाहता है तो वह उस समय ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति प्राप्त करता है, किंतु यदि वह उससे ही पूर्व मुक्ति चाहता है तो वह ब्रह्मांड के 7 आवरण को भेदता है और ब्रह्म में प्रवेश करता है। स्पष्ट है, जिसका अब वर्णन किया गया। सर्वप्रथम वह विशेषम अर्थात पृथ्वी के प्रथम आवरण में प्रवेश करता है। आप समझ में आया विशेष का अर्थ बताया गया था। ये पृथ्वी जो कि 50 करोड़ योजन मोटी है। 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड और उतना ही मोटा उसका आवरण पृथ्वी का, और जो 50 करोड़ योजन चौड़ाई वाले ब्रह्मांड को आवृत करती है। किंतु ऐसा कैसे कर पाता इतनी मोटी चीज़। आप लोग मजाक समझ रहे हैं। ये 14 इंच की दीवार भी नहीं है, 9 इंच की दीवार। इसको भाई के दिखाइए पहले जी, आप करके दिखाइए। यदि यदि आचरति श्रेष्ठस तत्त एव रोचन। आप करेंगे तो हम जरूर कर लेंगे। तो जब हम 9 इंच की दीवार नहीं भेज सकते
सुन रहे हैं, कुछ हम लोग सुन रहे हैं क्या? कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो 50 करोड़ योजन मोटी पृथ्वी की परत को कैसे तोड़ेंगे आप? तो कुछ संकोच नहीं होगा? आप लोग को संकोच होगा? कैसे पार कर जाएंगे क्या बताइए? 9 इंच की दीवार, 9 इंच की दीवार में आप लोग को दिक्कत हो रही है, हम सबको दिक्कत हो रही है, और यहाँ 50 करोड़ योजन फाड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है। देखना श्लोक में कितनी बातें छुपी हुई हैं। तो प्रश्न मैंने कहा ऐसे कैसे कर पाता है? तो कहते हैं वह पृथ्वी का रूप धारण करता है। आप जरा सोचिए, आपको मान लो एक योग शक्ति होती, मेरे पास है नहीं, एंड यू मर्ज्ड इनटू दिस एलिमेंट ऑफ वॉल एंड कीपिंग योर एग्जिस्टेंस। क्या ये तो धारणा कर पा रहे हैं आप लोग? साई-फाई मूवीज में तो बहुत चलता है ये। टर्मिनेटर, उसको गोली मारी और फिर वो मरकरी बन गया, फिर मरकरी बन करके फिर वो आदमी खड़ा हो गया, ऐसा करके आप लोग आप समझ पा रहे हैं? वो ऐसे करता था, उसमें जो था वो व्यक्ति ऐसे छेद से ऐसे करके मरकरी बन करके पार हो जाएगा बाहर, कुछ ऐसा सोच। अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? लौकिक एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं, लेकिन अब पिक्चर नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये एक उदाहरण समझ रहे हैं आप? इसमें इसी का तत्व बन करके पार हो जाइए। ओह नो, भागवत व्हाटएवर। ये दोबारा अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ गया, इससे पहले भी फोटो दिखा चुका हूँ बार। जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। ओके, इट्स अमेजिंग ना, 50 करोड़ योजन मोटा दीवाल को क्रॉस करना। दीवाल इसलिए बोल रहा हूँ कि दीवाल नहीं है, वो पृथ्वी तत्व है। इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक, वुड की तरह से नहीं है, बट है कुछ बात। अन्य आवरणों में प्रवेश को भी इसी प्रकार समझाना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वह जलने आदि अन्य संकटों द्वारा देह के कष्टों के किसी भी भय से मुक्त है। ये भी स्पष्ट है, कहीं जल तो नहीं जाऊंगा, कहीं भीग तो नहीं जाऊंगा इत्यादि। तब वह जल के आवरण में प्रवेश करता है, जो पृथ्वी की परत से 10 गुना मोटी है। 50 करोड़ इंटू 10, 500 करोड़ योजन मोटी है, और कठिन कहा जा रहा है। रहो आराम से, खाओ पियो, खाओ तो नहीं, पियो पियो, जल है तो खाने का तो बात नहीं है। हाँ, रस लीजिए, जूस पीजिए, किंतु एक जलीय शरीर के संग, जल वाला शरीर। फिर अनल मूर्ति अर्थात अग्नि के रूप के साथ वह जल के आवरण से 10 गुना मोटी अग्नि की परत को प्राप्त करता है। कितना हो गया? 5000 करोड़ योजन। अग्नि ही अग्नि। नाउ यू, आप समझ पा रहे हैं? अग्नि लेफ्ट, अग्नि राइट, अग्नि ऊपर, अग्नि नीचे। तो कैसे पार करेंगे? अग्नि बन करके, जल बन करके, जल को क्रॉस कर रहा है, पृथ्वी बन करके, पृथ्वी को क्रॉस कर रहा है, जल बन करके, जल को क्रॉस कर रहा है, अग्नि बन के, अग्नि को क्रॉस कर रहा है। ऐसा सिस्टम है। अत्वरण अर्थात बन जाता है। अत्वरण करके था पार करके, तो समझना चाहिए कि यहाँ पे अर्थ लिया गया है कि बन जाता। क्यों? पार कर रहा है, लेकिन उसके अनुकूल शरीर ग्रहण करके पार कर रहा है, इसलिए अत्वरण कर लिया जाता है, बन जाता है। सब आप लोग बुद्धिमान हैं। वह इन प्रत्येक परत के इंद्रिय विषयों का आनंद लेने के लिए इन विभिन्न रूपों को धारण करता है। देख रहे हैं आप सटल पॉइंट्स? पृथ्वी का आनंद क्या है? गंध, तो वो उसका आनंद लेने के लिए पृथ्वी का रूप धारण लेता है। मिस्टिकल है ही योगी। आप लोगों को अगर कुछ पता है कि नहीं पता है, एक सच्ची बात होती है, कहते हैं पर काया प्रवेश। सुना है आपने? आज आप क्या बातें बोल रहे हैं? आज मैं आपको जादू की बातें बता रहा हूँ। पर काया प्रवेश वाकई होता है, जिसमें मैं किसी दूसरे व्यक्ति की काया में प्रवेश करके उसके द्वारा भोग सकता हूँ। और ये बातें आगे भी हम लोग अष्टसिद्धि में बताते हैं कि आप खाओगे सेब और मुझे मिलेगा टेस्ट। व्हाट? प्रभु जी आपको क्या हो गया? क्या बातें बोल रहे हैं? ये भागवत की बातें हैं। ये एक सिद्धि है कि खाएंगे आप और हमको मिल जाएगा टेस्ट। दूसरों की इंद्रियों से भोग प्राप्त करना, ये भगवान इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। खाते ब्राह्मण हैं, भगवान को सुख मिलता है। भक्तों को खिलाइए और भगवान वो हनी जैसे देना होता है। तो जब भगवान तो करते ही, अन्य योगियों के पास भी ऐसी सिद्धि होती है। तुम खाली ये बोल रहे हैं कि ये शरीर वैसा ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? केवल पार करने के लिए नहीं। क्या कृष्ण हॉल आप केवल पार करने के लिए जाते हैं? व्हाट इज द आइडिया माय डियर डिवोटीज? कृष्ण हॉल आप केवल पार नहीं करते हैं, आप देखते भी है कि वहाँ पे क्या रखा हुआ है, खा पी करके पार करते हैं। अब तृप्त हुए, अब निकलते बाहर, एग्जिट गेट से सब लोग खुश निकलते हैं, है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक?
तो पार करने का मतलब बार बार समझिए ही, वो कौतुक से पार कर रहा है, इस ध्यान रख रहे हैं, कौतुक समझ रहे हैं, क्यूरियोसिटी, देखें भाई अगली लेयर में क्या है। अगर ऐसे भी नहीं आप समझिए, अब समझाइए, समझते हैं पता नहीं कितने लोग उधर गए हैं, इधर लुधियाना की रथ यात्रा में, हमको नहीं पता, तो वो लोग फीस्ट देते हैं भक्तों को। लुधियाना की तो है ना प्रसिद्ध रथ यात्रा, हाँ, तो कम से कम 109 आइटम होते हैं। दिस इज बियॉन्ड, हमने तो कभी जिंदगी में देखा नहीं, हमने वहाँ ही देखा है, खाने के लिए भी और दिखाने के लिए भी। बहुत अच्छा प्रश्न है, दिखाने के लिए, खाने के लिए। भक्तों को जगन्नाथ जी को खिला करके प्रसाद 109 आइटम। तो अब एक, हम लोग सोचते हैं कितना, 2 दाल रोटी खाने वाले साधु, तो एक लिया और देखा, अरे तो इसको खाया, और फिर दूसरे को भी देख रहे हैं कि कौतुक रहेगा ना, उसका क्या टेस्ट है, वो तो पीली वाली मिठाई और ये और पता नहीं क्या क्या बना के रखते हैं। तो मैं कौतुक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई जिसने पृथ्वी में भोग लिया, अब यहाँ सारे चेक कर ले, सारा कुछ खाने के लिए, नेक्स्ट देखें जरा जल, जल भी दिख ही रहा होगा उसको, जल का आवरण क्या है, देखिए वहाँ पे क्या है। तो इस तरह से वो पार कर रहा है, इसलिए वो स्वीकार कर रहा है, इसलिए वो शरीर चेंज कर रहा है। इज इट ओके? जैसे अभी मैंने फिर उदाहरण दूंगा, आप कहीं से भी वृंदावन आ रहे थे, बहुत सारे स्टेशन थे, आपको कोई कौतुक नहीं था, इसलिए यद्यपि स्टेशन में गाड़ी रुकी भी थी, आप उतरे नहीं उसमें। डू यू एग्री? समोसा खाने भी नहीं उतरे, कुछ भी नहीं करने उतरे। देखा कुछ लोग हर स्टेशन पे उतरते हैं। देखा ना, कुछ समोसा खाएंगे, कुछ चाट पकौड़ी खाएंगे, वैसे कुछ नया नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर आके बैठ जाएंगे, फिर आगे चलेगी गाड़ी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कौतुक की, तो कह रहे हो कौतुकवश वह अन्य स्थानों में जा रहा है और वहाँ पे वह शरीर धारण कर रहा है। मेरे ख्याल से ये सबसे अलग भागवतम क्लास रहेगी अब तक की जितनी क्लासेस आएंगे। नहीं, दिस इज माइंड ब्लोइंग क्लास। मतलब मैं गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी बड़ी कौतुक वाली क्लास थी कि क्या बोला जाए इसके ऊपर। तो क्यों धारण कर रहा है? वहाँ के भोगों को भोगने के लिए। बट प्लीज़ वहाँ के भोगों का धारणा वैसे ना करें जैसे कि हम यहाँ भोग रहे हैं। देयर इज़ नो मिजरी देयर। क्यों क्यों क्यों? ब्रह्मलोक में उड़ा दिया, न शोको न जरा न मृत्यु, ना कुछ भी नहीं है, न आरती। तो बार बार हमारे संग कठिनाई है कि हम सोच रहे हैं जैसे यहाँ जूस पीते हैं, जो जूस शुरुआत में अच्छा लगता है और बाद में क्या मारेंगे जूस पिला करके, है कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? वैसा नहीं है, जितना चाहे भोगना चाहे वो भोगे, वहाँ कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट कौतुक हो जाता है, अच्छा अब अग्नि में क्या देखते हैं, ऐसे करके। इट ओके? ये आप जानते हैं कि भगवान के अलावा मन कहीं नहीं लगेगा। ये आप एक चीज़ शिक्षा देख रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मलोक में भी जाकर के जीव संतुष्ट नहीं होगा। तो अब बताइए कि क्या हमें ब्रह्मलोक जाने की एस्पिरेशन रखनी चाहिए? आपको लग रहा हो कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है सबको कि ब्रह्मलोक में भी जाके उसका कौतुक समाप्त नहीं हुआ? पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, कहीं भी जाकर के कहीं नहीं हुआ। और अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमारा कौतुक संतुष्ट हो जाएगा। कितना अमेजिंग है। आज हम भक्तों को फ्रिज चाहिए था आश्रम में, तो बड़े कौतुक से फ्रिज लेने गए थे। डू यू एग्री? और मैं हर चीज़ से मुझे शिक्षा मिलती। यहाँ पे आए, वो बेचारा डिलीवर करके गया, कोई पूछ भी नहीं रहा था उस फ्रिज को, उसका कोई आवरण भी नहीं खोल रहा था। आई वाज जस्ट सेइंग दिस इज ब्रह्मचारी आश्रम। गलत तो नहीं कह रहे? बाकी लोगों के घर में फ्रिज आएगा तो सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, से खोलेंगे देखें क्या। यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, लगा भी नहीं रहा है, देखने की बात छोड़ दीजिए, उसके लिए भी आया व्यक्ति खोला होगा, पार तो कोई खोला होगा। बट आप देखने कितना कौतुक था, ऑल दैट कौतुक वैनिश्ड। जो वस्तु प्राप्त हो गई, दिमाग लगा लेना चाहिए हमको। ठीक है, चीज़ें वस्तुओं उपयोग के लिए हम करें, लेकिन कौतुक हमारा भगवान के अलावा कहीं संतुष्ट नहीं होने वाले। शिक्षा पकड़ी इस बात को, ब्रह्मलोक पर्यंत भी नहीं। Nothing in this world can satisfy the soul। ये बहुत बड़ी शिक्षा श्लोक से मिल रही है। इसीलिए सद्य मुक्ति को ही टारगेट करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, पृथ्वी में पृथ्वी शरीर के साथ वह गंध की इंद्रिय वस्तु का आनंद ले सकता है। क्यों? ये गंध उसका तन्मात्रा है पृथ्वी का। तथा जलीय शरीर के साथ वह जल के आवरण में स्वाद की इंद्रिय वस्तु का आनंद ले सकते। तो आप लोग बार बार सोच रहे हैं खाने कुछ नहीं मिलता होगा उसको, केवल जूस ही जूस पिलाते होंगे। वी डोंट नो, लेकिन स्वाद लेगा। अब क्या स्वाद है आपको पता नहीं। आप लोग सोचते नहीं सोचते कि स्वाद के भी कितने प्रकार हैं? थोड़ा सा हम नाम लेना चाहेंगे। चाउमीन, पिज़्ज़ा,
दही, खाकरा, मैं सबके नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, लोगों के राज्य के अनुसार ले रहा हूँ, पानी पूरी या एनीथिंग, नाम अलग अलग है और स्वाद कुछ अलग अलग नहीं है। छोले चावल, कोई पंजाबी, यहाँ छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ओहो, अरहर की दाल एंड चावल। आप देख रहे कि स्वाद के कितने प्रकार हो गए यहाँ पे, और रूप के इसी प्रकार से, शब्द के, इज इट ओके? तो वहाँ कह रहे हैं इसी प्रकार से स्वाद को वहाँ भोगता है। कुछ समय के पश्चात उस अग्निमय शरीर के साथ वह अग्नि के आवरण से 10 गुना मोटी वायु की परत में वायुमय शरीर के साथ प्रवेश करता है। तत्पश्चात वायु के आवरण से 10 गुना मोटी आकाश के आवरण में प्रवेश करता है। स्पष्ट है। यह बृहदात्म लिंगम अर्थात महान आत्मा का एक रूप है। बृहद आत्म लिंगम, बृहद मतलब बड़ा, आत्मा मतलब आत्मा, और लिंगम मतलब उसका एक रूप है। कौन सा स्थान? जहाँ पे आकाश तत्व है। चूंकि इसे परमात्मा के रूप में पूजा जाता है अथवा इसे महान आत्मा कहा जाता है। किस स्थान को? जहाँ पे आकाश तत्व है। क्योंकि आकाश का सार ध्वनि है वेद। आकाश का तन्मात्रा था शब्द, और यह वेदों की ध्वनि बनकर वेदों को सिद्ध करता है। तो वेद ध्वनि शब्दात्मक हैं, तो और वेद भगवान की मूर्ति हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। इस कारण से स्थान को बृहद आत्म लिंगम, बृहद आत्मा। बृहद आत्मा कौन है? हम लोग बृहद आत्मा है ना, हम लोग अणु आत्मा है। तो बृहद आत्मा का अर्थ ही हुआ परमात्मा। परमात्मा लिंगम अर्थ हुआ। गीता तो सब लोग सुन ही रहे हैं। हम लोग सूक्ष्म हैं, हम लोग बृहद आत्मा नहीं है। बृहद आत्मा एक है, भगवान है, परमात्मा है। तो कह रहे परमात्मा लिंगम, वो स्थान को परमात्मा लिंगम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो शब्दात्मक है, और शब्दों से ही वेद प्रकट हुए। लेकिन वहाँ पे कोई भौतिक शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे आज ही। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुँच जाता है, वह 3 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। ओके, होल्ड ऑन। अभी आप पढ़ चुके हो 27 की श्रीधर स्वामी की टीका में। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है, तो वह अपने अनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। कितना पुण्य किए हो, इतना पुण्य किया हो कि ब्रह्मलोक प्राप्ति कर सकते हो? हाँ जी, ब्रह्मलोक। इतना पुण्य किए हो कि महरलोक प्राप्त कर सकते हो? महरलोक। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे वही बात समझा रहे हैं कि कुछ लोग पुण्य करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है, वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। ये समझ में आ गया? जो ब्रह्मा जी की पूजा करके पहुंचते हैं, तो वो कब मुक्त होंगे? जब ब्रह्मा जी की आयु परम आयु समाप्त होगी। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। ठीक। किंतु भक्ति के बल पर व्यक्ति जो स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वायुमंडल में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। अब तो बहुत स्पष्ट है। सारी मेहनत करने के बाद प्रभुपाद का तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है जी। ये सुविधा कि ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से भेद दे, किसको प्राप्त है? भक्त को ही प्राप्त है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जेल समाप्त होगी तो लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये सुविधा है कि वो जेल से अपने भी बाहर निकल सकते हैं। जेल तो है ही ना। कुछ पूछना चाहते हैं? माइक पे पूछिए। प्रभु जी, मगर काफी इंटरेस्टिंग है ना। एक मिनट, ये पुण्य कर्म करने वाले जो जीव एक मिनट, ये जगत का नाश होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है हम लोगों को। सिंपली बाय डूइंग भक्ति वी कैन गो बैक टू गॉड। हाँ, आप बताइए। प्रभु जी, जो पुण्य कर्म करने वाले जीव हैं, तो ये तो बिना भक्ति के ही पहुंच जा रहे हैं। देखिए हाँ, एक प्रश्न बहुत अच्छा बन गया कि पुण्य कर्म करने वाला बिना भक्ति के पहुंच जा रहा है। लग रहा है, मगर वो देखिए, बिना भक्ति के एलिमेंट के तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जैसे राजा से द्रोह कर लेंगे तो क्या हीरो बनेंगे? पुण्य भी भगवान की कुछ पूजा आदि के दौरान, लेकिन उसमें भक्ति प्रमुख रूप से नहीं है। यहाँ पे वर्णन किया गया है वर्णाश्रम के नियमों का 100 जन्मों तक आगे आएगा। वर्णाश्रम, ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी बोलते इस बात को प्रचेताओं को, कि ब्रह्मा जी वर्णाश्रम के नियमों का जो 100 जन्म तक ठीक ठीक पालन करता है, उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करता है। तो वर्णाश्रम धर्म या वर्णाश्रम के नियम भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भक्ति कुछ अलग चीज़ है। अग्निहोत्र कर रहा है, ये कर रहा है, वो सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन भगवान के डायरेक्ट कर रहे हैं, वो भक्ति हो गया।
ठीक है। प्रभु जी ये भी तो है ना सिद्धांत कि जब तक पुण्य कम रहता है तब तक वहाँ पे रहते हैं उच्च लोकों में, फिर बाद में डाउनफॉल स्वर्ग में, वो स्वर्ग तक है, वो स्वर्ग है, वो अलग है। देखिए वो भी बात वहाँ पे पहले क्लियर हो गई थी कि जो योगियों को गति प्राप्त है वह कर्मकांडियों को प्राप्त नहीं हो सकता। सुना था ना आपने? तो जो लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, स्पष्ट लिख दिया गया है, न यत्र शोक, गिरेंगे तो शोक होगा कि नहीं बताइए? स्वर्ग से गिरेंगे और लोग गिरते हैं, जितना ऊंचे से गिरेंगे उतना और अधिक दर्द होगा। मानते कि नहीं मानते भाई? इस कुर्सी से नीचे गिरेंगे तो उतना दर्द नहीं होगा, और एक फ्लोर से गिरेंगे तो बहुत चोट लगेगी। द हायर यू राइज, द हायर, ऊपर से जितना कूदेंगे उतना और दर्द होता है। तो स्वर्ग से जब चीज नीचे गिरेगा तो शोक होगा, तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मलोक में कोई शोक नहीं है, एकदम स्पष्ट। ब्रह्मलोक पहुंच गए अब आप मुक्त हो जाओगे। मतलब प्रभु जी ब्रह्मलोक में से कर्म कांड का प्रोसीजर है जो उससे कर्म कांड से ब्रह्मलोक नहीं पहुंच सकते। अब उसके लिए अब आगे पढ़ेंगे, उसके लिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे एक दूसरे से समपुंजित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7 आवरण हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं कैसे समझाऊं। एक शब्द, एक बीज होता है, मैं भूल रहा हूँ अभी वो बीज, मुझे कुछ बताया था किसी ने खाने के लिए, एकदम भूल रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बीज डाल देंगे और वो फूल करके उसके चारों आवरण बन जाता है, वाइट वाइट सा। क्या? सज्जा, हाँ सज्जा, सज्जा, एग्जैक्ट, सज्जा की सीट, वेरी गुड। तो ऐसा आपको बीज दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ मे बी यू शुड बाय टुमारो एंड देन फोटो ऐसा खींच सकते हैं। सब्जा की सीड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पानी में डालेंगे तो एकदम फूल जाएगा, उसके चारों ओर वाइट वाइट सा आ जाएगा। सब्जा के सीड होते हैं ना। yes, फालूदा वाले बीज। लेट्स सी इफ आई कैन शो द डिवोटीज ऑन जूम। कैन यू सी दिस सब्जा सीड्स? यहाँ पे दिख रहा है को सब्जा सीड्स? एनी हाउ आप लोग सर्च करना। तो सब्जा सीड अगर आप देखेंगे तो सब्जा सीड जो है वह पानी में डाल देंगे तो उसके बाद वो फूल जाते हैं। हाँ ये दिख रहे हैं आप? तो इस प्रकार से फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड पड़े हैं। हाँ मैंने तो देख ही लिया। तो देख ले लाला। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये मुझे बताया गया था, इससे बहुत एनर्जी आती है, जो कुछ वट एवर इट इज़। बट आई एम जस्ट सेइंग कि सब्जा के सीड, वो गलत चिया के सीड जो भी है, तो वो अब डाल देंगे तो फूल जाते हैं। तो उसी तरह से उसके चारों आवरण आ जाता है। तो अंदर काला काला दिखता है, तो वो काला काला पार्ट हो गया ब्रह्मांड। और बहुत सारे इस प्रकार से सब्जे के सीड पड़े हुए हैं। मस्टर्ड सीड तो समझते ही हैं आप लोग, लेकिन मस्टर्ड सीड में आवरण नहीं होता, इसलिए मैं सब्जा के सीड बोल रहा हूँ। वो तो है, हम बोल रहे हैं हमें दिखाने के लिए कि छोटा बहुत है ये। हाँ बोला ठीक है। तो बहुत सारे ब्रह्मांडों की इधर से तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको, अरे भाई कैसे भेदेंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से ब्रह्मांड क्या है? सब्जा के सीड भरे हुए हैं एक मर्तबान में, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। देखिए कितना ज्ञान है ना। हम लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए झगड़ा करते हैं, और वाकई छोटी छोटी चीज़ के लिए हम बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा करते हैं। व्हाट टू डू? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। पढ़ चुके हैं प्रथम स्कंद। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे एक दूसरे से संपूजित है। मतलब अब आप मेरे माय डियर डिवोटीज फिर से देखिए इसको, लेट मी जस्ट शेयर, तो आप लोग समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस सब्जा के सीड में कौन सा सीड बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है आपको? ये मेरे राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये जो सब्जा के सीड हैं, इसमें से कौन में आप इंटरेस्टेड होंगे? हाँ, कौन सा वाला आपको अच्छा लग रहा है रहने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए? See, if we can go outside of the universe, this is the value of the universe. वैकुंठ से आप ऐसे देखोगे भौतिक जगत को। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर हम क्या बात कर रहे हैं। सो थिंक अबाउट इट। तो इस प्रकार से समझा रहा है कि संपूजित है। काश मैंने फोटो रखी होती तो अधिक समझ में आता, लेकिन समझ में आ गया सबको। और नहीं तो 2, 4, 5, 10 रुपये खर्च करके सब्जा के सीड खरीद करके उसे भिगो के देखिए क्या होता है। ठीक है।
और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। तो एक अंदाज देने के लिए एक आवरण बताया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे आवरण हैं और वो बहुत छोटे से सीड रूप में वह ब्रह्मांड है। जलमय अंश इन सप्तावरणों से परे होता है और प्रत्येक सप्तावरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण है। बहुत इजी बात है, पृथ्वी उससे 10 गुना अधिक, जल उसे 10, वही बात प्रपात कर रहे हैं। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को बड़ी मेहनत से सृजित करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अपनी श्वास से सृजित करते हैं, वह ब्रह्मांडों के पुंज के ऊपर शयन करते हैं। ये कौन से हैं? ये कारणोदकशायी विष्णु के बारे में बताएं। सांस ले लेकर के ये सब सब्जा सीट को सृष्टि कर देते हैं। कारणार्णव का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कारणार्णव का जल स्पिरिचुअल है और ये जो जल आप बात कर रहे हो, आवरण जब तक सुनते आए हैं, जो भी आप जगत में जल देख रहे हैं वह सब भौतिक है। ब्रह्मांड को आवृत करने वाला जल भौतिक जल है, जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक जल है। फलस्वरूप यहाँ जिस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वह समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त ना हो ले। कहाँ? तो इसी बात तरह से समझने का प्रयास कीजिए। वह पृथ्वी में भोग रहा है, पृथ्वी सेक्शन में गया ना ब्रह्मलोक के बाद, देन ही बिकम्स डिसगस्टेड, उसका कौतुक समाप्त हमेशा के लिए। अब वह मुड़ करके पृथ्वी सेक्शन में नहीं आना चाहता है। गॉट इट? देन जल भोग लिए जब तक भोगना चाहता है, नाउ इज नो मोर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट अग्नि, नेक्स्ट वायु, फिनिश्ड विद मटेरियल डिजायर्स। बट इसमें समय बहुत लगा। आप इसमें कोई समय की परिधि नहीं लगा सकते। बोल रहे हैं द्विपरार्ध। सुक्रम मुक्ति के लिए नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये बात सत्य है कि शाश्वत जीवन में आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा समय नहीं है, फिर भी इधर से देखेंगे तो टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए। नहीं पता होगा तो ऐसा कार्य करेगा। अगर किसी को पता है कि पापा का घर वहीं पे है, वैकुंठ में, तो यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करेगा? समझना चाहिए। यही निर्णय लेना चाहिए कि इस जगत में कोई वस्तु हमारे स्थायी कौतुक का विषय नहीं है। फिक्स्ड क्यूरियोसिटी ओनली कृष्णा। वाई? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कृष्ण के गुण हैं, रूप माधुर्य, वो बढ़ता ही जाता है। तो लक्ष्मी जी का कौतुक आज तक अनादिकाल से समाप्त नहीं हुआ, हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? लक्ष्मी जी और किसी के पास नहीं रहते, वो बोल जाते हैं इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण के चरणों की, भगवान विष्णु के चरणों को आज तक नहीं छोड़ पाई हैं, और अधिक आसक्त हो रही हैं और अधिक सुंदर होते चले जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट। इस जगत में कोई वस्तु हमारे कौतुक का आश्रय नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आपका मन लगेगा ही नहीं। इसीलिए भगवान ने हमको जगत में भेजा है और मन साथ में दे दिया है कि बेटा तेरा मन तू कहीं लगा ले, मन मना, बस तू, इसीलिए मेरे में ही मन लगेगा और मन कहीं लगेगा ही नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं? प्रपादी बोल रहे हैं ना, क्रमिक मुक्ति मतलब समझ रहे हैं। अब उसकी जल तत्व में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट अग्नि में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे करते करते अब जब आकाश तक तो पहुंच रहा है तो समाप्त सब कुछ। अब मेरा इस जगत से कोई मतलब नहीं है। विच यू कैन स्टार्ट ओवर टुडे ओनली, इज इट नॉट? मुझे इस जगत से कोई मतलब नहीं है, जेल से मुझे भगवान के पास जाना है। और क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये करना है। इजी। और 9वें अध्याय में नहीं पढ़ा तो 18वें में पढ़ लेना, 2 बार भगवान ने बोल दिया। नेक्स्ट श्रील श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महतत्व कहलाता है। ये तो अब समझ में आ गया। भगवान दृष्टिपात करते हैं और वो महतत्व कहलाता है। तो अब बता दीजिए कहाँ बचेंगे? कुछ मैं आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूँ। इस महतत्व का ही एक अंश मिथ्याहंकार कहलाता है। इसी महतत्व से मिथ्याहंकार निकलता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है, इधर ओके, और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। ये सारी बातें समझ में आ रहा है? तन्मात्रा से मिल मिल करके इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है
और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऐसे अगर आप पढ़ते तो नहीं समझ में आता ना। अभी देखो आप लोगों को, मुझे पता है कि ऐसे स्टूडेंट आप लोग बहुत परेशान कर देता मैं आप लोगों को भी, क्या क्या बातें बोल रहे हैं, तन मात्रा इधर से ला गए, ये ला के वो ये। लेकिन यदि आप ईमानदारी की बताओ, यदि आप इस तात्पर्य को पढ़ते तो क्या करते, नेक्स्ट बटन दबाते, नेक्स्ट बटन कहाँ है, नेक्स्ट है कि नहीं। और आप देखने कितना इंटरेस्टिंग है ये, इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। थोड़ी मेहनत हमारे संग कर लिया करिए तो फिर आप प्रभुपाद के तात्पर्य को भी अच्छे से समझ पाएंगे। प्रभुपाद उसी व्याख्या कर रहे हैं कैसे सृष्टि हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है। ऊष्मा से, गर्मी से गंध आ रही है। आग में तो हमें कभी गंध नहीं आई। तो आप जान रहे हैं कि आग नहीं, वायु से, वायु प्लस गंध मिलकर के पृथ्वी का सृष्टि करते हैं। तो पूरे सीरीज में है। तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। व्याख्या भी पढ़ चुके हैं आप। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है, 50 करोड़ योजन। तो वहाँ तो 5 और यहाँ 4 कैसे, 50 × 8, 5 × 8 = 40। तो हम पहले कैलकुलेशन कर चुके, तो वहाँ से 4 ले लीजिए बस। तो यहाँ 4 अरब और 50 करोड़ योजन, झगड़ा हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तब ब्रह्मांड के आवरणों का शुभारंभ होता है। अब तो समझ में आ गया है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। उसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। भगवान का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वायुमंडल में प्रवेश करता है, जहाँ प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है, यानी ब्रह्म के स्थान में पहुँचता है, आध्यात्मिक आकाश में पहुँचता है। वायुमंडल शब्द को ध्यान देना होगा आपको। वहाँ वायु नहीं है करने के लिए, भौतिक वायु नहीं, एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो स्थान है, परम व्योम की बात कर रहे हैं। तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। अब इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, हर भक्त एक विशेष प्रकार के स्वरूप से युक्त है और एक विशेष प्रकार के वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है। तो एक भक्त बोला, मेरे को पूछ रहे थे, क्लास के पहले ही हल्ला हुआ कि क्या वहाँ से वो गोलोक जा सकता है। देखिए, गोलोक तो राग भक्ति से ही जा सकते हैं। जब भगवान के प्रकार के प्रति विशेष प्रकार का प्रेम होता है, जिसमें वो भगवान से इस प्रकार का आदान प्रदान करना चाहता है, तभी वो गोलोक जाएगा, नहीं तो वो गोलोक जाना ही नहीं चाहेगा। ऐसा नहीं कि भगवान रोक रहे हैं, वो जाना ही नहीं चाहेगा। वैकुंठ के पार्षद बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सुनिए। गोप कुमार हैं, गोलोक के पार्षद पहुंच गए वैकुंठ, उनको पता नहीं था गोलोक, उनको पता नहीं था हैं पार्षद गोलोक के। जब वो मंत्र करते तो तुरंत उनको मदन गोपाल की मूर्ति स्फुरित हो जाती। जब यहाँ भौतिक जगत में भी थे, विष्णु मूर्ति नहीं, मदन गोपाल की, कृष्णा गोलोक विहारी। लेकिन अमेजिंग बात है कि वैकुंठ तक पहुँचने के बाद भी गोलोक का नाम नहीं सुने। दिस इज अमेजिंग। मेरे को बहुत, इट्स लाइक अ फायर इन माई हार्ट टू टीच बृहद भागवत, रियली अमेजिंग। वैकुंठ तक पहुंचने के बाद भी गोलोक का नाम भी नहीं सुने, इसीलिए घूम रहे थे ब्रह्मलोक, ये लोग मेरे, वो कृष्ण कहाँ मिलेंगे। उनको ये भी पता नहीं था कि नाम कृष्ण है क्या। मदन गोपाल, वो गोपाल मंत्र बोलते और गोपाल प्रकट हो जाते थे। एक्चुअली उनके गुरु स्वयं कृष्ण ही उनके गुरु बनते हैं, जयंत नाम से। बहुत सारी बातें हैं। तो वैकुंठ पहुँचे तो वह भगवान विष्णु, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए, तो उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े। तो वैकुंठ वासी, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, भगवान के इनकी स्तुति करो। तो आप समझ रहे हैं कि वैकुंठ के पार्षद यह सुन भी लें, पता भी हो, तो वह इच्छा नहीं करते इस प्रकार से कि हम गोलोक जाएं। ऐसा नहीं कि भगवान रोक रहे हैं, और भगवान भी अस्थिर हो जाते हैं। वे अपने गोलोक के पास देख रहे हैं। कृष्ण और विष्णु अलग नहीं हैं, वहां बस फिर इनका मूड अलग है। आर एबल टू फॉलो? और उसको देख करके मैं अस्थिर रहते हैं। फिर वह बोलते हैं भगवान की तरह ही, स्वागतम स्वागतम आप आए, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोगों को होता है कि बद्ध जीव जाता है तो भगवान कैसे देखते हैं तो कैसे देखते हैं, शास्त्र पढ़िए, लिखा है स्वागतम स्वागतम से करके। लेकिन ये आलिंगन करना चाहते थे, और कृष्ण भी आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन उधर पब्लिक में नहीं हो सकता वहाँ पे। तो एनीवेज, सब कथा बृहद भागवतामृत में आएगी, जल्दी आने वाला है, वो ग्रंथ शुरू होने वाला है, घबराई मत। और ऐसा होता है। तो अगर उसकी इच्छा है गोलोक की, तब वो जाएगा।
तो गोलोक में वो अलग किसी व्यक्ति से नहीं, उसी भगवान से आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन रस का अंतर हो जाए, तत्व का अंतर नहीं है। इज इट ओके? तो उसके बाद वहाँ पे नारद जी मिलते हैं, उनको बताते हैं कुछ तरीका। तो उसके बाद फिर वहाँ से वो राम लोक में जाते हैं, साकेत लोक में। साकेत लोक में संतुष्ट नहीं होते, फिर और जाते हैं, फिर वह है द्वारका में जाते हैं। उसके बाद फिर गोलोक जाते हैं, फिर और गोलोक नहीं जाते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं। क्या? हाँ, साकेत लोक में जा करके फिर यहीं आ जाते हैं जहाँ आप बैठे हो। हिरेन भाई समझ रहे हैं आप? यहीं बैठ रहे हैं और फिर वो यमुना जी में स्नान कर रहे होते हैं, समथिंग ऐसे कुछ होता है, एंड सडनली द होल थिंग चेंजेस एंड ही सीज कृष्णा विद कावर्ड बॉयज। हम आपको कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये बृहद भागवतामृत में है, पढ़िए एक बार आपको इसको। जहाँ आप बैठे हैं वही स्थान है जहाँ हमें जाना है। ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। और गोप कुमार उस ब्राह्मण को कहते हैं हम दोनों जगह देख लिए हैं और कोई अंतर नहीं है। राजेश प्रभु सुनाई पड़ रहा है कुछ? क्या बोला मैंने? गोलोक वृंदावन जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे आप ऑलरेडी हैं। ये बोल रहे थे कल, हम उनको मजाक बना रहे थे, थोड़ा सा मजाक। हमारे मित्र हैं, बोले 55,000 मिल रहा है उत्तराखंड में, तो वहाँ रह लेते हैं, और यहाँ बाद में आएंगे, यहाँ पेमेंट बाद में मिलेगा, कम मिल रहा है पेमेंट। नो प्रॉब्लम, कैन कैरी ऑन। बट इन्हें स्वीकार कर पा रहे ना हम लोग। वो बृहद भागवत में स्पष्ट लिखा है कि भाई मैं दोनों जगह देख लिया। आपने देखे ना कि हम गोविंदा का खा लिए हैं, कृष्ण वाला खा लिए, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का खाए हैं तब तो बात है हमारा। या ऐसे कहें गोविंदा रेस्टोरेंट खा लिया, एमटी रेस्टोरेंट खा लिया, दोनों जगह जगह का घाट घाट का सब पानी पी लिए हैं, देख लिए हैं, सब जगह बराबर है, दोनों जगह बराबर है। एक और उदाहरण दूंगा। हमारे एक भक्त यूरोप गए, बता रहे थे, कह रहे थे हम लोग गए ऐसे कौतुकवश गए कि देखें वहाँ क्या होता है। देखा वह कुछ नहीं, वही होता है। 3 लाख रुपए खर्च किए, ज़्यादा नहीं पैसा, कौतुक संतुष्ट करने के लिए। और क्या वहाँ भी वही सब खाना पीना चल रहा है। तो दोनों जगह देखे ना आप। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यह भी कितना मुश्किल है समझना कि इस वृंदावन के 32 क्रोस बोलते हैं, 32 क्रोस में सारे वैकुंठ एक कॉर्नर में है। क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं? हम कुछ भी नहीं ऐसा बोल रहे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के बाहर है। ये सब चैतन्य चरितामृत में पढ़ाया जा, स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट। मैं आपको दिखा, मैं आफ्टर रिसर्च इसमें बृहद भागवतम में स्पष्ट गोप कुमार कह रहे हैं कि मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। वो वहाँ भी और यहाँ भी सेम गोवर्धन वही है। इसी गोवर्धन को भगवान ने हाथ से उठाया था। यही यमुना जी हैं जहाँ भगवान स्नान किए थे और लीलाएं करे हैं। बस ये अप्रकट है, अभी हमारे हृदय शुद्ध नहीं, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। प्रभुपाद जी का शब्द था अपने शिष्यों के लिए, यू डोंट नो वॉट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इन वृंदावन, यू कैन नॉट नो, एंड लिविंग दैट आई केम टू प्रीच। लिविंग मीन्स ऑब्वियसली हृदय में तो सब लीला स्फुरित हो ही रही है। एंड विदाउट गोइंग टू एजोटेरिक, बट ये बात है। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवान, वृंदारण्य मुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन। इन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ स्थान है। तब आप कहेंगे भाई स्थान तो बहुत श्रेष्ठ है प्रभु जी, मैं तो बहुत नीच हूँ। तो अब कोई बात नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग नीच एंड कंपनी में हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान का शब्द गोपाल तापनी उपनिषद का भी है कि जो लोग मेरे शरणागत हैं वो और अत्यंत पापी लोग भी मेरे धाम में रह सकते हैं। हे हरि बोल। सो सेकंड वाली पार्टी में तो आ ही गए हम लोग। पापी के पापी लोग भी धाम में रह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो भगवान को चुप कराओ। भगवान क्यों सब बोल रहे हैं? धाम आपका है, जिसका धाम है वो बोल रहा है कि दोनों लोग रह सकते हैं, पापी लोग भी रह सकते हैं और शरणागत लोग भी रह सकते हैं। और फिर से श्लोक हम आज ही शेयर करेंगे इसको। तो कोई भी रह सकता है। जो झगड़ा करना है आप भगवान से कर लेना कि आप ऐसा क्यों बोले कि पापी लोग रह सकते हैं आपके धाम में, केवल आपके शरणागत लोगों को रहने देना था। तो कुछ लोग बोलते हैं आप पापी हो, अपराधी हो, ये हो वो धाम में कैसे रहोगे? तो उनसे पूछो आप धाम खोले हैं, आपका धाम है, आप बता दीजिए। नियम आप बता रहे हो तो आप ही का धाम होगा, है कि नहीं?
हमको बहुत सुंदर वो श्लोक में गोपाल तापनी परिषद का है, तो हम शेयर किए ना आपको। तब प्रभु जी बड़े खुश हो गए थे हमारे, तानी श्लोक कहते हैं ये तो बड़ा बल देने वाला है। एक बात बोल के हम कहेंगे, भक्त बोलते हैं भगवान जब मैंने सुना कि आप क्या है भक्त वत्सल हैं तो हम दुखी हो गए, क्योंकि हम तो भक्त हैं नहीं, लेकिन जब हमने सुना कि आप दीन बंधु हैं तो हम बहुत सुखी हो गए, क्योंकि दीन तो हम हैं। ओके, तो हम बात खाली कर रहे थे कि क्या वो गोलोक जा सकता है कि नहीं। लास्ट लाइन पढ़ के रुकते हैं। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है कि वैकुंठ पहुंच जाए। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। अब समझ में आ गया मैं बात क्या कह रहा था, कि अब उसका कोई कौतुक नहीं, तो वहां जाके बोर नहीं होगा जी नहीं। लास्ट लाइन रामानुजाचार्य जी कहते हैं अनावृत्ति शब्दात पे टीका करते हैं वेदांत सूत्र में। अनावृत्ति शब्दात, शब्द मतलब वेद, तो कह रहे वेद कहता है कि भगवान के पास जाने के बाद वापस नहीं आना होता है। तो फिर पूछेगा क्यों नहीं आना होता है, तो कहते हैं देयर इज नो रीजन टू रिटर्न। गॉट इट? कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, कितना ब्यूटीफुल टीका। क्यों आओगे आप? कृष्ण इतने मधुर हैं, भगवान इतने अच्छे हैं, इतने सुंदर हैं, उनको छोड़कर जगत में सड़ने के लिए कौन आएगा? इसलिए चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि आप ब्रह्मांड भेद की इतनी मेहनत करें, कुछ करें, उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आएंगे। वैसे कि हम लोग को क्रम मुक्ति में पढ़ना भी नहीं है। और एक बात आपको और बताओ, ये सिस्टम आप समझ लीजिए, प्रभुपाद जी भी ब्रह्मांड भेदन करने के बारे में अगले तात्पर्य में बताने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद इज अमेजिंग, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। और उसमें मैं मेरे से बताए बिना रहा नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं यहीं बैठे बैठे भक्ति की लता बढ़ाओ। अमेजिंग। और ये लता भेद के ब्रह्मांड के पार करके गोलोक जाएगी, कृष्ण के चरणों में लिपटेगी, तो आप यहाँ बैठे बैठे गोलोक पे बैठोगे। ये मेरे शब्द नहीं, मैं कल पढ़ के पूरा चार्ज हो गया था। आएगा, घबराइए मत, इसी अध्याय में आगे आने वाला। यहीं बैठे बैठे आप गोलोक की प्राप्ति करेंगे। यहीं का मतलब कहीं भी एक्चुअली अगर भगवत प्रेम प्राप्त है तो प्रभु से पूछा कि आर यू इन अमेरिका? नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। कहीं पे भी रहेंगे आप, गोलोक में ही रहेंगे। सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर द इन द अपकमिंग सीरीज, मीन्स कल वल के श्लोकों में आएगा, आप देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है क्या? सब्जा चिया, हाँ ठीक है। हाँ, एक भक्त पूछ रहे हैं साउंड कांट एग्जिस्ट विदाउट मीडियम बट ईथर इज डिवाइड ऑफ ऑल मीडियम्स। भाई अपनी साइंस को अपने पास रखिएगा। भागवत साइंस आपके हिसाब से नहीं चल रही कि साउंड के लिए तो वो क्या हवा चाहिए, साउंड तैरेगा नहीं। जो आप सोच रहे हो वो अलग, वो हिसाब किताब अलग है। लोटे से साड़ी नापने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत का शब्द आपको भागवत के सर। यस प्रभु पूछिए। हाँ प्रभु, आपने बताया कि वृंदावन में हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो वो गोलोक वृंदावन और ये सेम ही है जी, मतलब हाँ वही है जी। तो अभी इस्कॉन में हम आते हैं तो बताया जाता है कि धाम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाँ तो उसका दिन कितना लंबा है? धाम का दिन की डेफिनेशन तो अलग है ना। यहाँ तो समय व्यतीत ही नहीं होता, उसे कहो कि हम गलत बोल रहे हैं। और ब्रह्म संहिता का श्लोक ढूंढ सकते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि वहाँ तो एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। तो कहे 3 दिन, तो पहले जो एक क्षण तो व्यतीत हो जाए तब तो तीसरे दिन की बात करेंगे। मतलब ऐसा आप मेरी बात समझ रहे? ये ब्रह्म संहिता की लास्ट में जब सब सारे गोविंदम आदि पुरुषों बोल चुके हैं, लास्ट में बोलते हैं निमेषार्धाख्यम नहीं, ऐसे करके एक क्षण भी वहाँ पास नहीं होता है। अब हम ये आलसी व्यक्ति, आपको दिया था ना सेवा मथुरा महात्म्य में अनुवाद करने के लिए, देखो कितना कन्फ्यूजन आ रहा है। 100 श्लोक बच्चे हैं, शुरुआत वाले तो बता। अब मेरे तो वो सुन लेंगे फिर तो आपका हिल ही जाएंगे दिमाग। तो उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैसे बहुत सुंदर नाम की महिमा है। वैसे मैं कुछ आपको हिंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा बात बता रहा हूँ। यहाँ वैकुंठ के पार्षद घूमते रहते हैं और देखते हैं कि कोई शरीर तो नहीं छोड़ रहा है, उसकी अर्थी वो स्वयं ही ले जाते हैं, अगर ऐसा कहा जाए। अर्थी नहीं, उसको अर्थ प्राप्ति करा देते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं। कीड़ा भी मरता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से बोलिए, हम किसी के व्यक्तिगत ओपिनियन की बात नहीं कर रहे हैं। तो डरा सकते हैं, लेकिन जिसका धाम है वो तो कह रहा है निर्भय होकर रहो। बल्कि वो और कुछ बातें बोलता है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं पृथ्वी देवी को धाम की महिमा बताते हुए, क्या तुमको मृत्यु से भय नहीं लगता जो तुम धाम से बाहर जा रहे हो? दिस इज वेरी नाइस।
एंड दीज आर नन ऑफ माई वर्ड्स। मथुरा महात्म्य रूप गोस्वामी। अगर कोई सेवा के लिए व्यक्ति है तो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बात एक अलग चीज़ होती है। इंस्टीट्यूशनल प्रीचिंग इज़ डिफरेंट और शास्त्रीय प्रीचिंग इज़ डिफरेंट। इंस्टीट्यूशनल प्रीचिंग हम नहीं कर रहे, शास्त्रीय प्रीचिंग। आप जब मैनेजर बनेंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा, तब आप भी ऐसी बातें कहेंगे कि मैनेजर को चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं। हम भगवान नहीं है कि श्वास की द्वारा सृष्टि करते हैं ना, तो मैनिपुलेट भी करना पड़ता है लोगों को। बट जब हम शास्त्र की बात कर रहे हैं तो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। हम लोगों के संग एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हम लोग को धाम मिल गया है। सब सुने थे उस बात को? हम अच्छे नहीं हैं, राधा रानी की कृपा से तो धाम में बैठे हुए हैं। और तो हम ऐसा, और लेकिन दूसरा एंगल ये भी था, आप लोग सुने हैं महाराज का प्रवचन की युमाम स्मृति नित्यशः 8वां अध्याय भगवद गीता 8.24 तक क्या था? जो मेरा नित्य स्मरण करता तस्य हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में बैठ करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जहाँ पे भी आप रोज़ भगवान का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ से ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, देशे न काले। अब ऐसा नहीं कि आप वृंदावन में ही शरीर छोड़ेंगे तो ही आप भगवान की प्राप्ति करेंगे, ये भी नहीं भगवान बोल रहे हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ठीक है हम धाम में रह रहे हैं, हमें 3 दिन नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है अगर हमारी सेवा नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन रहना ही सेवा नहीं है। धामवास अपने आप में सेवा नहीं है क्या? एक बात। अब देखो आर्गुमेंट की बात करिए। दूसरा, जब हम बाहर रह रहे हैं तो हम लोग तो 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं ना। जो हमको बाहर रहने के लिए बोल रहा है वो हम तो 24 घंटे भक्ति करवा रहा है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन आदि कर रहा है ना। इज इट नॉट? आप मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं ना? जो हमको बाहर रहने के लिए बोल रहा है वह हमसे करा रहा है, 24 घंटे भक्ति करवा रहा है ना हमको। भक्ति कर रहे हैं तो आप धाम में रह रहे हैं, कहीं पे भी रहे, लेकिन भक्ति तो नहीं करा रहा है ना। ये प्रश्न हमको पूछ लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट किया जा रहा है और मैनेजमेंट को मैनेजर की तरह से किया जाता है, बट शास्त्र ऐसा नहीं कह रहा। आप लोग तो गुजराती हैं, आप थोड़ा बहुत तो बिजनेस जानते हैं ना। जहाँ 1000 गुना फ़ायदा मिले वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। बहुत आप लोग ध्रुव महाराज की प्रसंग सुनिए। महाराज का बड़ा बहुत मज़ेदार बात बोल रहे थे कि भाई ध्रुव महाराज को मधुवन जाने के लिए क्यों बोल रहे थे। महाराज कह रहे भाई देखो, कहीं आदमी काम करता है, धंधा लगाता है, देखेंगे ना प्रॉफिट कहाँ है। अब मान लो किसी को फैक्ट्री लगानी तो राजस्थान में जाकर के वो जो खेती करनी है, मान लो तो रेगिस्तान में जाके खेती करेगा। वहाँ तो अच्छा खाली फाका स्थान है, सस्ते मिल जाएगी भूमि, वहीं करेंगे, है कि नहीं? हम तो काम कर चुके हैं कोयला कंपनी में, एनटीपीसी में, तो वह भी विचार करते हैं कि प्लांट कहाँ लगाना होता है, प्लांट कहाँ लगाना होता है, कोयला मिलेगा कि नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं, बताइए। हरे कृष्णा कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। 2000 बार नाम हो गया कि नहीं? 1000 हरे, 1000 कृष्ण। हरे कृष्णा कितनी बार हुआ? एक और देख 1000 बार। और घर के अंदर भी, इन द सेंस आप अपने घर में जब कर रहे हो या कहीं पे भी जब कर रहे हो, 1000 टाइम्स चलते हुए कर रहे हो, कहीं पे भी। और जब से आप आए हो भक्ति कर रहे हैं ना 24 घंटे, आपके भाई को परेशान कर रहे हो। क्या आप 24 घंटे भक्ति कर रहे हैं? मैं क्या बताइए, अब तो समझ गए होगे आप यहाँ पे ना? हाँ। कैसे? धाम वास कर रहा हूँ। या गुड बॉय, इंटेलिजेंट, इज इट नॉट? तो आप राजकोट में भी ऐसे कर रहे थे 24 घंटे? नहीं। सी, क्या आप यहाँ पे महसूस करते हैं आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करता? एक बहुत सीनियर भक्त बता रहे थे, ये है जिसकी ऐसी इच्छा हो रही है वो भगवान उसको पकड़ रहे हैं तभी। ये मत कहिएगा कि इच्छा, आई रियली वॉन्ट टू स्टे इन वृंदावन एंड देन आई एम गोइंग आउटसाइड। आनंद प्रभु से विष्णुजन महाराज बोले थे, if you really want to do something, the test is that you will do that thing. You don't say that I really, मैं वाकई करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा होता है? बताइए कभी कैच किया इस बात को? जब हमें वाकई पानी पूरी खानी होती है, कुछ भी खाना होता है, तो हम वाकई खाते हैं, है कि नहीं?
किसी तरह से भी रह जाते ना। व्हाट डू यू थिंक? पता है कि इससे कठिनाई आएगी, एसिडिटी आएगी, फिर भी लाओ 2 अचार लाओ, खिलाओ, क्योंकि हम वाकई खाना चाहते हैं। तो ये एक प्रश्न, मतलब बात ये है कि जिसका धाम से प्रेम है वो धाम के बारे में गुणगान करेगा। हम धाम में बैठ कर, क्षमा कीजिएगा, हम धाम के अपमान तो नहीं सहन कर सकते, या धाम को जाने के लिए तो हम किसी को नहीं कह सकते। जिसको जाना पड़े कार सेवा के लिए अलग बात है। मेरे मुख से तो नहीं निकलेगा कि अब धाम से जाने के लिए मैं बोल दूं कि आप चले जाओ, बल्कि बोलना भी नहीं चाहिए कि आप चले जाओ धाम छोड़ करके। अब हम बोलते जा रहे हैं मथुरा मातम से, एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति धाम में नहीं रह सकता है अगर भगवान विष्णु की, कृष्ण की कृपा नहीं हो। पर आप कर चुके हो अनुवाद ना? एक क्षण, 3 दिन तो छोड़ दीजिए आप, एक क्षण, यू आर हियर बिकॉज ऑफ कृष्ण स्मृति, राधारानी स्मृति। हम सभी लोग, कितने लोग, महाराज बोलते हैं कि कितने लोग प्लानिंग करते रहते हैं, पैसा भी है, 2 घर खरीदेंगे, एक घर बात नहीं, 3 घर खरीद लेंगे, लेकिन पहुंच नहीं पाते, देख नहीं पाते, इच्छा ही नहीं होती, संकल्प ही नहीं होता। तो मैं जिसको जो बोलना, मैं किस कैटेगरी में हूँ? पापी लोगों की कैटेगरी में। हम पूरा मान के चल रहे। तो जब पिताजी बोल रहे हैं कि लड़का खराब है, रह सकता है, तो क्या आपको दिक्कत है? कुछ आपको दिक्कत है? कोई हमारे बाप बोल रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? मतलब समझ रहे हैं, जो आपको बोले को पिताजी बोले, आप हमारे बाप हैं, जो भी बोले आप हमारे बाप हैं। नहीं, बाप तो नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं? पिताजी बोल रहे रह सकता है। तो आप यहाँ जगत में देखते नहीं हैं, लड़का एकदम नालायक है, फिर भी घर में जाके खाना बनाते हैं उसके लिए। क्यों है बताइए? लड़का है, क्या कर सकते हैं? ये मैं एक भी शब्द अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को बोलते हैं कि कोई भी धाम में आता है, भगवान उसको अपना मानते हैं। हमारे यहाँ आया है, अपना मानते हैं। और प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखिए ना, क्या नाम है उसका, पूतना आंटी, पूतना आई और ब्रेकफास्ट में क्या के बाद आपका क्विज, बोलो ब्रेकफास्ट में पूतना क्या खा के निकली थी? भाई पता नहीं, इतने दिन का प्रोजेक्ट है, पूरा दिन का कृष्ण को मारने का, भूख लगेगी तो क्या खा के आई थी बताओ पूतना? चुप, हाँ बताओ हिरण भाई, ब्रेकफास्ट में पूतना क्या खाती थी? कौन सा जूस पीती थी? खून। अरे वो बताइए, बच्चों का खून, छोटे छोटे बच्चों का खून। और उसके भाई के बारे में बताइए, कुछ लीनिएज बताइए, सीवी देगी कि हमारे भाई क्या करते हैं। भाई का नाम क्या है वो पता है आपको? अघासुर, वाह ग्लोरियस। और बकासुर है ना, बकासुर, अघासुर, वाह। राक्षसी थी पूतना, पूतना लोक बालग्नि, पूतना बच्चों के छोटे बच्चों को मारने वाली थी, राक्षसी। अरे भाई बच्चों को मारने कुछ तो कुल ठीक होगा नहीं, राक्षसी थी, मांस खाने वाली, खराब रुधिर आसना। और उसको टेस्ट में क्या लगता, खून पीना बहुत अच्छा लगता था उसको। अरे तो हो सकता कृष्ण से प्रेम करने आए, कहते नहीं, जिघान से यहाँ पे मारने के लिए कृष्ण के पास आई, तब भी भगवान ने सदगति प्रदान करी। अब कहाँ जाएंगे? हमको भी बहुत अच्छी बात लगती है, मरते समय अनजाने में नाम निकल गया तो भगवान के पास जाओगे। 3-9-15 देख लीजिएगा। तो जैसे नाम अपनी सहायता से, अपने सामर्थ्य से जीव का उद्धार करने वाला है, तो बताइए नाम और धाम में अंतर क्या है? धाम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति की यहाँ पे दीक्षा होती है, किस लोग की यहाँ पे, कितने लोग की दीक्षा हुई है? एक मिनट, गुड। आपकी नहीं हुई लादनी माता जी? सो नहीं है क्या? हाँ ठीक है। हाँ, तो जिन लोग की दीक्षा होती है, जो लोग मर गए, कितने लोग मरेंगे यहाँ पे पता नहीं, वो हमको नहीं पता। कितने लोग का जन्म हुआ नहीं पता। तो सब भगवान के पास चले जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लिटिल कृष्णा, somehow we are here, is it not? Even suffering, मुझे पता है, बट somehow उधर सब क्यों है? अगर कोई बताए आप यहाँ पे क्यों? क्योंकि मैं पापी हूँ और इसलिए भगवान पापों का नाश करने हुआ यहाँ बुलाएं। इसका उद्धार और कैसे भी नहीं हो सकता, ये यहीं रहेगा। जब कीड़ा पहुंच रहा है भगवान के धाम, तो कुछ तो आप पहुंचेगा। प्रभु जी अपराध करेंगे तो बंदर बन जाएंगे। चलो बंदर बनेंगे तो बंदर की उम्र कितनी ज़्यादा होती है, उसके बाद भगवान के पास चले जाएंगे। अरे आप लोग इतना समझते नहीं हो, बिगड़े हुए लड़कों को पिता पालता है कि नहीं पालता है? बिगड़े हों, सीधे हों, चाहे कैसे भी हों, धाम में रहने के लिए तो इच्छा आपकी होनी चाहिए। जिसकी इच्छा होती है उसको सोचता नहीं इस प्रकार से कि इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है। यू शुड हैव दैट, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, शुड हैव दैट कॉलिंग कि मुझे धाम में रहना है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपका लड़का आपके पास वापस आना चाहेगा, आप योग्यता देखेंगे उसकी। साफ हो के आना,
हम लोग इसको समझ ही नहीं सकते। जिनके बच्चे ना, उनसे पूछो कैसे पागल हो जाते हैं अपने बच्चे, जो खोए हुए बच्चों को वापस लाने के लिए। कुछ भी नहीं देखते, बताओ आप देखते नहीं, जानते नहीं कि लड़के चरसी हो जाते हैं और फिर भी बच्चे माता पालते हैं, बच्चे पालते हैं, करते हैं कि नहीं बताओ। और वो सब झूठा नाता है। सो आई नो, अब मेरे ख्याल से बहुत उत्तर विस्तार हो गया, बट आई एम जस्ट सेइंग कि शुड। और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम यहाँ से बैठ के प्रीचिंग नहीं कर सकते, दैट भी तो खारिज हो गया है कि नहीं। यहीं से बैठे बैठे प्रीचिंग हो रही है, ज़्यादा प्रीचिंग हो रही है। इतने लोग भी इकट्ठे नहीं होते थे तो हम जहाँ पे, क्यों भरतपुर में इतने लोग, और जो आते थे वो तो भागने की तैयारी में रहते थे, भैया ये हो गया, क्या रहा है, क्या आधा घंटा क्लास होगी, बहुत ज़्यादा हो गया, इज इट नॉट। यहाँ भी एक आक्षेप था कि क्या प्रसाद के लिए आते हैं, लग रहा खाने के लिए। हमने कहा प्रसाद तो हम कुछ नहीं खिला रहे। और इधर भी भक्त हैं, देखो बैठे बैठे आप प्रचार भी कर सकते, पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, इज इट ओके। सो कोई, और ये भी कह लीजिए जिस स्थान में आप रह रहे हो वहाँ से कितना प्रचार कर रहे हो, जरा ये बता दीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सभी को मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार के आक्षेप कई बार सुनते, जाओ बाहर जाके प्रचार करो। तो कहीं सिद्धि क्यों नहीं लेते, जूम सिद्धि, जहाँ आप यहाँ पे भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे। एक व्यक्ति बोला हमको कानपुर में, आप हमारे घर में कब आएंगे? हमने कहा हम रोज आएंगे। कहते रोज कैसे आएंगे, हम जूम पे आएंगे। तो वो चुप हो गया, सट एकदम, कहते ना इतना नहीं आना है, इतना साधु लोग नहीं आना है हमको, है ना। तो ये सब बातें हैं। सो हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से प्रचार हो रहा है तो लोग इधर आ रहे हैं, मैं तो बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो ये तो अच्छा है ना। व्हाट डू यू थिंक? आप आए ना, मैं तो राजकोट नहीं आया। आपके पहले 2 लोगों को किडनैप किया गया, फिर उनके नाते आप आए। यही हमने अपनी माँ को बोला था कि यहाँ से नहीं जाना, दीदी यहाँ पे आएंगे, दीदी यहाँ पे आएंगे तो वो भी अब प्रसादम का बिजनेस शुरू कर दी। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अजागर वृत्ति समझते हैं, एक जगह रहेगा अजागर और खाता रहते लोग किड़ ऐसे करके। दिस इज ऑल्सो वन स्टाइल ऑफ प्रीचिंग। ओके, विद ऑल दिस थिंग्स, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो वट एवर जो भी है हम यहीं पे रहेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।